अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफदर काजमी। आपने कोरोना वैक्सीन तो सुनी होगी, पोलियो वैक्सीन का भी सुना होगा। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं मलकू वैक्सीन से। आइए मलकू से बात करते हैं। सबसे पहले आप बताइए, एक तो आप अपना तारुफ करवाइए, दूसरा आप पाकिस्तान में किस शहर से हैं और इस वक्त कहाँ मुकीम है? इस वक्त मैं इंग्लैंड में हूँ। लंकाशायर का रहती हूँ। एग्जैक्ट मैं ऑब्वियसली जगह नहीं बता सकता, लेकिन मैं पाकिस्तान पिंडी से हूँ। आपको सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए कितना अरसा हो गया? 15 साल, लगभग 12 से 15 साल। प्रोफेशनली 8 साल, 9 साल, 8 से 9 साल। 8-9 साल हो गए मीडिया इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए। सोशल मीडिया में ऐसी कौन सी बुराई है जिसको आप बुरा समझते हैं और ऐसी कौन सी अच्छाई है जिसको आप अच्छा समझते हैं? सोशल मीडिया में टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छाई कोई भी नहीं है। ठीक है। उस पे भी मैं आता हूँ, लेकिन मैं आपको चीजें कुछ ऐसे बता दूंगा। मेरा अपना एक तरीका है, मैं शॉर्ट आंसर भी दे सकता हूँ, लेकिन मुझे खुद सेटिस्फेक्शन नहीं होती है भजन कि मैं एक शॉर्ट आंसर दे दूं, फिर उसके बाद लोग पूछते रहे कि भाई इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। मैं बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ देता हूं टू सेटिस्फाई माई सेल्फ कि मैंने जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। अच्छाई मुझे सोशल मीडिया पे टू बी वेरी ऑनेस्ट लॉन्ग लास्टिंग कोई नहीं है। बहुत बहुत भी अच्छाई है, अच्छे दोस्त भी मिल सकते हैं, यू नेवर नो। अच्छे लोग भी हैं, ठीक है, साथ देने वाले भी मिलते हैं, बट वही आ गया कि वो एक लिमिटेड रहता है। बिल्कुल सही है, एक लिमिटेड चीज है। वो सोशल मीडिया की अच्छाई ज्यादा टाइम तक टिकती नहीं है। अगर कोई किसी की आई पे आ जाए, कोई अपनी आई पे आ जाए, तो भाईजान वो अच्छाई, फिर उससे बड़ी बुराई फिर कोई है ही नहीं सोशल मीडिया पे। और टोटली सोशल मीडिया पे जो है वो ऑलमोस्ट एंड ऑफ द डे आपने बुराई ही करनी है यहाँ पे। ठीक है। ये है सोशल मीडिया। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा, आप फातिमा और उसकी फैमिली को कब से जानते हैं? क्या आपकी उनकी कभी बातचीत हुई, कभी मुलाकात हुई? मैं तकरीबन 1 महीने से जानता हूं। जानते से मुराद कि मुझे उनके ये जो काम हो रहा है, जो वो दिखा रहे हैं और जो वो नहीं दिखा रहे हैं, उसके बारे में पता है मुझे। अब 1 महीने के बाद मैं काफी जानता हूं, लेकिन कभी पर्सनली मेरी काफी मुलाकात ना, कभी कोई बात हुई ना, कभी सलाम दुआई कभी भी नहीं हुआ। हाँ, वीडियोस के थ्रू जो इंटरेक्शन होती रही है, कुछ सवाल, कुछ जवाब, कुछ एक्सपोजर, वो चीज होती रही है, और पर्सनली मैं नहीं जानता उनको। ठीक है। फातिमा या इनकी फैमिली सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया इस्तेमाल करके जो बुराई है, बेसिकली जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करके जो और दूसरे सोशल मीडिया यूजर्स को जो सिखाया जा रहा है, जो स्लोली उनके दिमाग में प्लांट किया जा रहा है, वो गलत है। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या प्लांट किया जा रहा है? ऐसी क्या गलत चीज है उसमें जो आप समझते हैं कि ये गलत प्लांट हो रही है या गलत लोगों के उसमें माइंड में जा रही है? मैं बताता हूं आपको। अब इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं, मैं चीजों को बांट दूंगा ताकि हर एक हेडिंग का मैं आपको बता सकूं कि ये किस तरह गलत है और गलत हो के कैसे जा रहा है आगे। हर चीज का मैं रियल लाइफ से एग्जांपल दूंगा। पहली चीज, सबसे पहली चीज कि एक मां और एक बेटी का जो रिश्ता है पाकीज़ा, उसके ऊपर इन लोगों ने प्रॉपर तरीके से जो है वो गंदगी फेरी है। ठीक है, वो इस तरह कि एक मां जो है वो अपनी बेटी को सामने बिठाती है, रिंग लाइट लगवाती है, सही है, और उसके बाद पूरे तरीके से वो सामने लोगों को दिखा रही है, जी देखें जी मेरी बेटी लाइव आ चुकी है, फातिमा लाइव है, मेरी बेटी खूबसूरत दिख रही है, आप लोगों का बहुत प्यार है, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला हम पे करम नवाजी कर रहे हैं कि आप मेरी बेटी को देख के मेरी बेटी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि एक माँ और बेटी के रिश्ते में इन्होंने आपस में ये चीज, मतलब समझ रहे हैं आप, कि एक बड़ी ही गलाजत और खटाई डाल दी है। दही, खट्टे दही से भी ज्यादा खटाई डाल दी है इन्होंने, टाटरी मिक्स कर दिया रिश्ते में। दूसरी चीज ये कि जिस चीज पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको मना किया, एक औरत को फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि ये चीज मना की है कि आपने अपने आप को पर्दे में रखना है, जिसके ऊपर एक मर्द के ऊपर कोई सूरत अल्लाह ताला ने नाजिल नहीं की। अहकामात बहुत है, लेकिन औरत के ऊपर अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी एक जो है वो सूरह नाजिल कर दी है। सही है, सूरह निसा जिसको बोलते हैं हम, सूरह निसा जानते हैं सब। तो उसके मतलब उसके ऊपर एक पूरा ही ऑपोजिट जाके, ठीक है, अपनी औलाद सामने रख के, वो भी फीमेल बेटी, घर की इज्जत, सही है, और एक तरफ से आप खुद दुपट्टा किया हुआ आपने,
आपकी बेटी के बाल खुले हैं तो आपको दिख रहा है, वो दिखाने हैं आपने। ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमें इतने जेट्स आ गए, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। लोग देख रहे हैं, आंखों से बलात्कार किया जा रहा है, ठीक है, आंखों से किया जा रहा है, और वो उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। तो इस पे तो, इन चीजों पे तो अल्लाह का करम हो नहीं सकता। ऐसी चीजें जो अल्लाह ताला ने खुद सख्ती से मना की हैं, उसके ऊपर ये लोग शो कर रहे होते हैं कि जी अल्लाह ताला का करम है, करम नवाजी हो रही है यहाँ पे बहुत ज्यादा। सो दैट्स हाउ इट इज। ये दूसरी चीज हो गई। हाँ जी, और तीसरी चीज जो कि सोशल मीडिया के मुतालिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड, मुझे बार बार रिक्वेस्टों में डाल रहे होते हैं लोग। वो तीसरी चीज ये है सर कि झूठ दिखा के लोगों को, झूठ दिखा के लोगों को पैसे का लालच दिया जा रहा है, और उस लालच की भेद में खुद कमाने की लालच है कि देखें जी मेरा, हम लोग बाहर हैं, कच्चा घर है, कच्चा मकान है, कभी इनकी टूटी चोरी हो रही होती है, कभी इनका जूता चोरी हो गया है, कभी इनका पखा चोरी हो गया है, कभी घर में मोबाइल चोरी हो गया है, हर चीज चोरी ही हो रही होती है। और लोगों के सामने एक इनडायरेक्ट तरीका होता है, जो समझदार चोर होते हैं ना, वो इनडायरेक्ट तरीके से लोगों का माइंड किस तरह डाइवर्ट करते हैं अपनी तरफ लाने के लिए कि हमारी मदद करो। वो कहेंगे नहीं कभी भी कि हमारी मदद करो, वो ये कहेंगे कि भाई आप जो है वो हमारे बहुत चाहने वाले हैं, आप में से हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मेरा 16,000 का फोन था, आप लोगों के लिए 16,000 तो कुछ भी नहीं है, कोई ना कोई भाई बहन तो हमारी मदद कर ही देगा, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। ये चीजें कहनी, और फिर उसके बाद पता चलता है कि जिस घर में वो शूटिंग कर रहे हैं वो घर भी उनका, जो बंदा, वो कहती है मेरा हस्बैंड मेरे साथ है ही नहीं है, जो बंदा मोबाइल पकड़ के उनको शूट कर रहा है वो खुद हस्बैंड, कैमरे के पीछे हस्बैंड, और हस्बैंड आई कोई नहीं महाराज जी, वो घर से पता नहीं क्या हो गया, बीमार हो गया, कुछ हो गया, फलान हो गया, ढिमकान हो गया। और चौथी एक और चीज आपको, फिर उसके बाद एक और झूठ दिखाया जाता है, हल्की सी थोड़ी सी गिफ्टिंग होती है, मुझे पता है वो पाकिस्तान में कितना कैश बनता होगा, 1.5 लाख रुपया बनता होगा, चलो 2 लाख बनता होगा, उसमें जनाब इनकी गाड़ी भी आ रही होती है, इनके उनके घर भी आ रहे हैं, इनके सोलर पैनल भी लग रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। जो अवाम को दिखाया जा रहा है बेसिकली, एक तो झूठ दिखाया जा रहा है कि हमें इतना लोग सपोर्ट कर रहे हैं ताकि और लोग जंप इन करें बीच में। दूसरी चीज कि उस झूठ की आड़ में जो गरीब अवाम है, जिनको खाने के वादे लगे हुए हैं, जो पाकिस्तान में बैठ के उनको देख रहे होते हैं उनकी, वो तो ये सोचेंगे ना, हाय एक हफ्ते में घर भी चेंज हो गया, एक हफ्ते में गड्डी भी आ गई, एक हफ्ते च ए भी हो गया, 2 हफ्ते च ए हो गया, की किता इन्होंने की कम कर देने, ओ कोई नहीं बस वीडियो बना देने, सामने वीडियो बना देने, टिकटॉक ते लाइव आते हैं। फिर वो लोग पूछे कैसे लाइव आते हैं, जिसको मोबाइल का एम भी नहीं पता, जिसको लाइव का एल नहीं पता, वो ये चीजें पता कर कर आते हैं। हाँ जी क्या करना है आगे, हमें तरीका बताएं, हमें मोबाइल पे सामने करना क्या है, हाँ जी तुम्हें ये कुछ करना है, अपनी बच्चियां सामने बिठा लो। कितनी लड़कियां जो इनके इन चीजों को देख के, बच्चियां 12, 13, 14 साल की बच्चियां, वो अब आके बराडों पे बैठी हुई हैं। तो ये सारी चीजें, ये मैंने आपको बताना जता जरूरी था। ठीक है मलिक साहब, मुझे बताइएगा, आजकल एक सिलसिला चल पड़ा है फैमिली व्लॉगिंग का, जिसमें गाड़ियों की नुमाइश है, रात को बड़ी सुकून की नींद सोना है, हंसते हंसते सोना है, एक अच्छे सरप्राइज के साथ, गाड़ी गिफ्ट के साथ, गुड मॉर्निंग है, हस्बैंड इतना अच्छा है, इधर लेके जाना उधर ले, मतलब जो उसमें एक लविश लाइफ दिखाई जाती है। क्या समझते हैं कि ये हमारी नौजवान नस्ल सोशल मीडिया पे लोगों को क्या सिखा रही है? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपका देखने का अंदाज क्या है? या सिर्फ आप गरीब लोगों के ऊपर, जो गरीब हैं, जो अपनी कुछ थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी स्ट्रगल करके आगे आना चाहते हैं, उनको, उनके लिए आपका जो चैनल है, जो आपकी जो आप वीडियो बनाते हैं, वो सब कुछ है? और जो टॉप के फैमिली व्लॉगर हैं जो ये सब कुछ, उनके बारे में आपकी क्या राय है? अब मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे साइकोलॉजी है, साइकी क्या है, आपको बड़े तमुल से मेरी बात सुननी होगी। इट्स नॉट अ स्मॉल क्वेश्चन, ये इसके पीछे पूरी साइकोलॉजी है। अब इसके पीछे साइकी क्या है कि जो लोग अपनी फैमिली व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, मैं फैमिली व्लॉगिंग हो चाहे वो बच्चियां, छोटे बच्चों की व्लॉगिंग हो, मैं सबको गलत समझता हूं। मैं आज घर में इसलिए बैठा हूं क्योंकि मुझे आपसे बात करनी थी यार, ठीक है, नहीं तो मैं इस भी मामले में भी मेरी अपनी जाती रही है कि मैं अपना घर भी नहीं दिखाता, ठीक है। फैमिली तो दूर की बात होगी, मैं अपना नाम नहीं बताता, फैमिली दूर की बात होगी। सो आई विल नेवर सपोर्ट दिस काइंड ऑफ फैमिली व्लॉगिंग। हम लोग 2 दोस्त हैं, ये दोस्त मेरे सामने बैठा हुआ है,
हम लोग जाएंगे वहां जाएंगे, इसकी भी फैमिली है, मैं घर में हूं, मुझे नहीं पता इसके घर में फैमिली है कि नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? तो हम लोग बिल्कुल ऐसे, सही बात। ठीक है, हम लोग ऐसे फैमिली सिर्फ अपने लिए और घर के लिए बस। बाज औकात, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, 15-15 साल 20-20 साल दोस्ती को गुजर जाते हैं और ये नहीं पता होता कि दोस्त के घर में कौन है और दूसरे दोस्त के घर में कौन है। दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, ये गैरतमंद लोग करते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात, आपने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया। अब इसके पीछे चक्कर यह है, एक बंदा है लैम्बोर्गिनी दिखा रहा है, वीडियो बना रहा है, लैम्बोर्गिनी स्टार्ट कर रहा है, उसका स्टार्टअप दिखा रहा है, उसका आपको इंटीरियर दिखा रहा है, फिर उसके बाद अपना घर दिखा रहा है, फिर बीच में उसकी बीवी भी चलती आ रही है, उसके बच्चे भी आ गए, उसके बहन भी आ गई, भाई भी आ गया। उसका ये एक जो उसकी जो एक लविश है पूरी, वो अपने घर का स्टैंडर्ड, अपना लाइफस्टाइल दिखा रहा है। ठीक है, उसको कॉपी करने वाला एक मिलियनियर होगा तो कॉपी करेगा, सही है। उसको भी अगर लैम्बोर्गिनी नहीं तो उसको फिर उसके आगे उसको जो ना बेंटली दिखानी है कि मैं इससे ऊपर का यूट्यूबर बनूं, कि इसके पास लैम्बोर्गिनी है तो मेरे पास बेंटली है। ठीक है, तो उन लोगों को कॉपी करने के लिए है बेगैरती, लेकिन उसको कॉपी करने के लिए थोड़ा बड़ा बगैरत बनना जरूरी है। उन लोगों को पाकिस्तान में बैठ के चिप्स रेडी, आलू बेचने वाले, टमाटर बेचने वाले या 3 डब्बे वाले नहीं कॉपी कर सकते। ठीक है, वो नहीं ये चीज कर सकते। वो इस फैमिली व्लॉगिंग को इतनी गंदी तरीके से और निचले दर्जे की बेगैरती पे ले गए कि उनके पास अब लैम्बोर्गिनी तो है नहीं, उनके पास और कुछ नहीं, उनके पास अपनी घर में औरतें ही हैं। ठीक है, जो कि अमीर लोगों ने भी दिखाई, सही है। उनके पास गाड़ी घर तो है नहीं, उनके पास पीछे औरत ही रहेगी, उन्होंने वही दिखाना शुरू कर दी, सही है। अब इनको कॉपी, अमीरों को कॉपी करने के लिए यू हैव टू बी अमीर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपने गरीब को क्या करना है, गरीब क्या करेगा? अब उसने भी फैमिली व्लॉगिंग करनी है, उसने भी सामने आना है। ठीक है, उसके पास ना गाड़ी है, ना घर है, ना उसके पास जायदाद है, ना उसके पास हेलीकॉप्टर है, वो लाएगा औरत अपनी सामने, जो कि एक किसी नामर्द की निशानी है, जो अपनी घर की औरत को सामने लेकर आए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। मैं किसी गरीब को पकड़ के यहां नहीं बैठा हुआ कि अगर कोई मुझे कहता है कि तुम सिर्फ गरीब को पकड़े, अमीर को क्यों नहीं पकड़ रहे हो। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें यहां पे बता देता हूं कि अमीर को, जो अमीर वे फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं ना, उनको कॉपी करने वाले 100 में से 10 है जिनके पास पैसा है। मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दी, समझाया कि अमीर को सिर्फ वही कॉपी कर पाएगा जो खुद अमीर होगा। ठीक है, वो उसके कंटेंट को कॉपी नहीं कर सकता, वो उसके आईडी को कॉपी करेगा। कोई गरीब आईडीए को कॉपी करेगा। अब वो गाड़ी की जगह अपनी मां को दिखाएगा, ठीक है, वो अपने मोटरसाइकिल की जगह अपनी छोटी बच्ची को दिखा देगा, वो मोटरसाइकिल नहीं दिखा सकता, सही है। तो अमीर को सिर्फ 10% लोग कॉपी कर सकते हैं। पाकिस्तान की बात की जाए, अपने मुआशरे की बात की जाए, हमारे मुआशरे में पाकिस्तान में ये नदीम नानी वाला, जैसे मैं उसका नाम लेता हूं, दोस्त है मेरा, ठीक है, उसके पास i8 भी है, उसके पास बड़ा बंगला भी है, वो करता है कोई उसको कॉपी करके दिखा दे इन लोगों में से जो नीचे बैठे हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास नहीं है ये चीजें, वो उसको कॉपी नहीं कर सकते। क्यों? वो क्या कर रहे हैं फिर, सही है। तो यहां पे कोई गरीब को नहीं। अब मैं बात आ गई यहां पे अमीरी की, 10% लोग हैं, लेकिन उस गरीब को कॉपी करने वाले यहां पे ना 70% लोग बैठे हुए पाकिस्तान में। आपको पता है गुर्बत की लकीर से नीचे कितने लोग हैं पाकिस्तान में भी फिलहाल? गुर्बत नई एक अपडेट आई है कि मजीद नीचे चलेंगे। हाँ जी, दिस इज समथिंग वेरी इजी फॉर देम टू कॉपी, दे कैन नॉट कॉपी ए लैम्बोर्गिनी गाय। ठीक है, तो अगर कोई मुझे कंपेयर करने के लिए कहते हैं ना कि भाई तुम उनको क्यों नहीं पकड़ते, भाई वो 10% है। यहां पे जो 70% मरीज फैल रहे हैं, आपके जो जहर फैल रहा है और जो वायरस आपके अंदर फैल रहा है, आप उसको रोको पहले, वो ज्यादा खतरनाक है बजाय कि आप इसको। अब आपके सिर में दर्द है, ठीक है, उसका इलाज आप पहले चाहेंगे कि आपके हार्ट अटैक हो रहा है, कि आपके हार्ट का इलाज आप पहले चाहेंगे? इंसान पहले वही देखेगा ना कि हार्ट अटैक हो रहा है, सिर के दर्द के बाद में मेन प्रॉब्लम है उस पे जाएगा। दिस इज द मेन वन। यहां पे खराब हो गया काम तो गया सिर दर्द भी और आप भी गए। तो दिस इज हाउ इट इज। जो गरीब आवाम है, जो कि ये लोग अब बगैरतियां कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे, मां बहन तो सामने ला ही रहे हैं, उसके बाद ना कोई दायरा ही नहीं है, कोई दायरा इज्जत है ही नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अब इनको नहीं रोकेंगे ना, तो अमीर जो कर रहा है वो तो अपनी लैम्बोर्गिनी से आगे हेलीकॉप्टर दिखाएगा। जो ये गरीब अवाम जो सो कॉल्ड आई भी है ना, वो पहले दुपट्टे में आती है, वो फिर दुपट्टा उतरता है, फिर कमीजें छोटी होती हैं, फिर कमीजें उतर रही हैं, फिर शलवारें उतर रही हैं। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया मलिक साहब, सॉरी। अच्छा, इस तरह के ये जो आप अपनी राय दे रहे हैं, ये आपकी राय है, इससे हम एग्री करें ना करें वो हमारी मर्जी है। अगर मैं ठीक जी कह रहा हूँ, बेसिकली मैं होस्ट हूँ,
आप जो मेरे गेस्ट हैं इसलिए मैं उस पर कह रहा हूँ, ठीक है। और नीचे हमें भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से भी मैं आपसे पूछूंगा। मैं नाजरीन को भी बताता चलूँ, इनकी जितनी भी बातें उनसे आप लोगों ने एग्री या डिसएग्री करना है, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। अच्छा मलिक साहब, मुझे बताइएगा, क्या ये ठीक तरीका आप समझते हैं कि किसी की जवान बच्ची का, बल्कि जवान छोटी बच्ची का वीडियोस तस्वीरें लगा के उनको पॉइंट, ये बात ऐसे आप नहीं बता सकते थे, उनको अप्रोच नहीं कर सकते थे, उनको समझा नहीं सकते थे, या कोई और तरीका? क्या आप समझते हैं कि ये सही तरीका है कि किसी की वीडियो टांग के इस तरह लोगों में जो है उनको जलील किया जाए रोज बरोज? ये तरीका मैं ठीक बताता हूं, मैं हमेशा से याद रखिएगा, हम लोग जो सोशल मीडिया, मेरा दोस्त है, मैं इसका बार बार जिक्र करता हूं, वही आप अगर एक ऐसे कंटेंट में अगर आपके 2.5 लाख फॉलोअर है ना, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूं, ठीक है, सो दैट्स मीन कि यू आर डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट, जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। एक्सपोज करना इट्स समथिंग वेरी इजी, ठीक है। जो लोग यहां पे नीचे बैठे हैं, हो सकता है कि मुझसे ज्यादा जानते हो उनके बारे में, दे कैन एक्सपोज, सही है। उसके बाद रोस्टिंग करना इट्स अगेन वेरी इजी। सियालकोट में से कोई बच्चा भी आप उठा के लें, आपको ऐसा रोस्ट करके देगा ना, आप सारी जिंदगी सोचते रहेंगे उसने क्या किया, ठीक है। बट हमारे अंदर क्या एक एक्स्ट्रा चीज है, दिमाग, हमारी साइकोलॉजी। हम लोग सोचते हैं, हम लोग बंदे की चाल चलन, किरदार, उसकी बातें, उसकी शक्ल देख के, उसका होलिया देख के बता देते हैं कि ये बंदा अंदर से किस मोटिव से सोशल मीडिया पे आया हुआ है, इसका मोटिव क्या है। अब आपने जैसे सवाल पूछा कि आप ये जो छोटी फातिमा बच्ची, मैंने आज तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं, मैंने हमेशा बीच में से काफी दफा ये चीज बोली है कि फातिमा, अगर मेरी शादी, फातिमा बच्ची, बेटी, बेटा, अगर मेरी शादी टाइम पर हुई होती 15-16 साल की उम्र में, इस टाइम पे, तो तुमसे बड़ी मेरी औलाद होती, अगर अल्लाह ताला मुझे देता। एक एग्जाम्पल है, सही है। तो यहां पे तो कतई मेरे पे बड़े ही बोतान लगाए जाएंगे कि इसने बच्ची के साथ में जनाब ये बार बार जो है वो इसको हरास करे। नहीं, मैंने पकड़ा है तो उसके माँ बाप को पकड़ा। अब बात रह गई कि मैं इनसे प्राइवेटली होके मैंने ये बात क्यों नहीं की। मैं आपको ये भी बता देता हूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें इंसान का अपीयरेंस देख के पता चल जाता है कि ये कितने पानी में है, ये कितना ढीठ है। इज ही लुकिंग और इज शी लुकिंग फॉर अ सिराते मुस्तकीम? इसको सिराते मुस्तकीम दिखाया जाए तो वो सिराते मुस्तकीम पे चलेगा या चलेगी? हमें पता होता है, इसको सिराते मुस्तकीम दिखाओ, वो उल्टा उठा के आपके मुंह पे दे मारेगी, दे अगर ईया का नाबुदू, चल निकल है। तो हमें पता है इस पे टाइम बर्बाद नहीं करना। लेकिन जिस तरह से ये लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं अवाम को, जो इन्होंने गलत चीजों का जो चस्का दिया, अवाम को जो लालच दिया, मुझे आज भी पता है ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। बट मैंने इनको सीढ़ी बना के, इनको एक ऐसी एग्जाम्पल बना के लोगों के सामने रखा है कि एक तो जो आगे इस तरह के काम करने आए, वो पहले तो ये सोच लें कि आगे कुछ बंदे बैठे हैं जो आपको लाप आके हाथ में देंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये कि इनको एक्सपोज करने का मकसद ये रहा कि बाकी अवाम इनको देख ले, जो आने वाले दिनों में इनके हाथे जो है वो फ्रॉड के हाथे चढ़ेगी, फ्रॉड में शामिल हो जाएगी, इनसे जो है वो मतलब उनके माली जो है वो इमदाद नहीं दे पाएंगे और उनके इमोशंस भी इनसे बचेंगे। ये चक्कर था। और बाकी मुझे तो पता है कि ये लोग कभी ठीक नहीं होने वाले। ठीक हो गया। अच्छा मलकू भाई, मेरा जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से सख्त होंगे, आपने बर्दाश्त करने का हौसला भी रखना है और हिम्मत भी रखनी है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं मलकू अपना नाम बनाने के लिए लोगों का नाम बदनाम करता है, इसमें कितनी सदाकत है? मैं आपको बताता हूं। अभी जो ये फातिमा वाला जो मैंने जो किस्सा छड़ा, ये कितना पुराना है आप बताइएगा? लगभग 1 महीना पुराना मैक्सिमम, ठीक है जी, 1 महीना। नाम बनाने की बात होती है, मैं आपको कुछ यहां पे बता देता हूं। ये देखें, जब आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हों जिनसे आपकी ख्वाहिश हो मिलने की, जिंदगी में आप ख्वाहिशें करते हो, और वो मेरे साथ 24 घंटे कांटेक्ट में हो, ठीक है, तो उस इंसान को मेरा नहीं ख्याल कि नाम बनाने की कोई खास जरूरत है, सही है। मैं आपको बता देता हूं, ये आपको अगर नजर आ रहा हो, ये मैं हूं, सही है। ये कैस खान, ये उंगली मत उठाना आर्मी सॉन्ग वर्ल्ड वाइड मशहूर है, ये मेरा डायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये आपके सामने, ये मैं हूं, मिलियनर मैं पाकिस्तान, जरूर देखें। हाँ, फेसबुक पे तकरीबन अभी तक 17 मिलियन इस पे व्यूज पड़ चुके हैं, ठीक है। अभी कुछ 2 साल पहले शूट किया था, 3 साल पहले, और अभी 6-8 महीने पहले रिलीज किया है, सही है।
तो तकरीबन 17 मिलियन से ऊपर इसके व्यूज हैं। लोगों ने कॉपी कर करके लगाए हुए हैं। उसके अलावा 2021 में टिकटॉक ऑफिशियल टिकटॉक के लंदन में मुनक्किद किए हुए अवार्ड्स में 36,000 वोट लेके जीतने वाला मैं हूं। ठीक है, ये दूसरी चीज, ये 2021 की बात कर रहा हूं मैं, अभी 2024 चल रहा है। उसके अलावा और छोटे मोटे और ऐसे इतने काम है, इतने काम है। और YouTube पे मेरा नाम अगर आप आज भी लिखें, खासतौर पे इंडिया के जो यूट्यूबर हैं, वहां पे अगर आप मेरा जो YouTube चैनल का आप उनसे नाम ले लें, हिंदुस्तानी बाऊ करके एक आदमी था जो कि उधर गया सलमान खान के बिग बॉस, उसको अगर आप मेरी शक्ल दिखा दें तो वो आग बगोला हो जाएगा। वो भी मेरा नाम लेके आपको जो है ना मुखातिब करेगा, वो भी पता है। सही है। और बड़े बड़े ऑफिशियल्स जानते हैं, क्या पॉलिटिशियंस, क्या बड़ी बड़ी कंपनीज वाले, कौन बंदा है जो बड़ा यहां पे ऐसा और नहीं जानता हो, कौन इवन के कौन यहां पे ऐसा कोई टिकटॉकर है जिसके 50-50 मिलियन फॉलोअर और जो मेरे को ना जानता हो, मेरे यार को ना जानता हो। मैं यहां बैठा होता हूं, कौन सा ऐसा बड़ा गिफ्टर है जो कि पूरे दुबई में बैठा हो या पूरे एशिया में जितना मर्जी बड़ा गिफ्टर हो, मेरी फ्रेंड लिस्ट में ना हो और मुझसे चैट ना करता हो। तो इस इंसान को क्या चाहिए है? फॉलो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए? नहीं, सीधी बात है जॉन सी, मैंने तो आज तक हमने नोट भी नहीं किया कितने लाइक पड़ गए, वीडियो अपलोड की, ऊपर के 6 कमेंट पड़े, उसके बाद दे मार 4.5 पीछे, कभी सोचा ही नहीं। बस इतना होता है कि हमारा मैसेज पहुंच गया। सो देयर इज नथिंग लाइक दैट कि फॉलो चाहिए तो फलान चाहिए, डिमकान चाहिए। वो करने हो ना तो मैं यहाँ पे बैठ के मैच खेल रहा हूं तो 20-20 हजार बंदे मैं भी लेके बैठ जाऊं 6-7 महीने इस तरह काम करके। सो दैट्स नथिंग टू मी। ठीक हो गया। अच्छा मलिक साहब, आप खुद सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपका तर्ज अमल ना तो इस्लामी है, ना आप कोई इतना इस्लाम के करीब, सारे मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप हम सब कलमा गो हैं, लेकिन एक होता है ना आपकी कोई दाढ़ी है, ना इस तरह का मौलवियों वाला कोई है, तो फिर आपका इस तरह के फतवे लगाना, आपका इस तरह का लोगों के ऊपर बातें कसना, क्योंकि आप खुद भी तो उसी गंद में खड़े हैं ना, जहाँ पे आप समझते हैं कि बाकी लोग गंदे हैं, तो आप भी तो उसी गंद में खड़े हैं। तो इसका ये आप किस तरीके से इसको करेंगे? ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप और मैं कीचड़ में खड़े हैं, ठीक है, मैं कपड़ों में खड़ा हूं, आप नंगे हो गए हैं, फर्क फील होता है आपको? जी बिल्कुल, डेफिनेटली, हाँ जी बिल्कुल, फर्क तो है। ठीक है, मैं कीचड़ में छुप छुप के गंद में जा रहा हूं, आप जनाब बाहर आके ऐसे कीचड़ उछाल छाल के अपने आप को एक्सपोज कर कर जा रहे हैं, गंद में तो आप भी मेरे साथ खड़े हैं। पर फर्क आपको क्या फील हो रहा है यहां पे कि जो कीचड़ में एक गंद में है ना, थोड़ा उसमें गैरत है, जो मेरे साथ है ना, जो नंगा होके चल रहा है, वो तो है ही बेगैरत, वो तो इस तरह चल रहा है। ये फर्क है, एक मैंने एग्जांपल दी है। दूसरी चीज कि याद रखिएगा, आप कभी बचपन में स्कूल गए ना, है ना, तो आपको जो आपके जो इंग्लिश के टीचर थे, क्या उन्होंने कभी शलवार कमीज नहीं पहनी होगी? बिल्कुल पहनी होगी, क्यों नहीं पहनी होगी। तो मतलब है कि आप अगर इस तरह की कुछ बंदा सोच रखता हो तो वो अपने टीचर को बोले ना, जा भाई शलवार कमीज तूने पहनी है, मुंह से तू इंग्लिश निकाल रहा है, तेरा तो हुलिया नहीं बताता कि तू इंग्लिश बोलने वाला है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेशक वो शलवार कमीज में है, लेकिन मैं यहाँ आपको काटूंगा, आपकी बालियों के ऊपर भी ज्यादा एतराज आता है। हाँ जी, हाँ जी, रुके, हम लोग, मैं बालियां पे, मैं इधर भी आता हूँ, इधर भी आता हूँ, मैं सारी जगह पे आऊंगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। हम लोग जो है वो देखते हैं ये हुलिया कैसा है इसका। आपने बड़े बड़े मुफ्ती भी देखे होंगे जो इतने इतने कांड में पकड़े भी जाते हैं। आपने बड़े बड़े ऐसे क्लीन शेव वाले देखे होंगे जिन्होंने पूरी दुनिया में चैरिटियां दी हुई हैं, गरीबों का ख्याल रखते हैं। तो आप बाय लुक किसी को जज नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज आपने एक तो अपने जहन में बिठा लेनी है। दूसरा ये कि मेरा हुलिया, अब जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, अगर किसी ने मेरे हुलिये पे आके मुझसे इंप्रेस होना है तो प्लीज नहीं, ठीक है, आप ना मुझसे इंप्रेस हो। मुझे देखकर आज तक कभी किसी ने बालियां डाली, या कोई कहता हो कि मैं मलकू की तरह दिखना चाहता हूं या मलकू की तरह मैंने बाल रखे, कोई एक बंदा सोशल मीडिया पे मेरे को आज तक दिखा दे। सही है, मुझे देखकर किसी ने कहा कि मैंने मलकू के पीछे बालियां डाली है, मुझे देखकर आज तक किसी लड़के ने ये देखा आपने ये बाली डली हुई यहां पे, किसी ने कोई नहीं कॉपी किया। बात सिर्फ इतनी है कि हम लोग सिर्फ अगले की लुक पे देख के ना कि भाई ये दिखता नहीं है इस तरह तो इसकी बात नहीं सुननी है, ठीक है। आप ये लोग बचपन में कर चुके हैं,
आपका टीचर जिस तरह नहीं दिख रहा होता, उसके एवज वो आपको, उसके उल्ट आपको वो काम सिखा रहा होता है, आप फिर भी सीख रहे होते हैं। ठीक है, आप लोग यूनिफॉर्म में बैठे होते हैं, आपका टीचर वहां पे सफेद पेंट कोट में खड़ा होगा, तो वो ये थोड़ा सा फर्क होता है। इट डजेंट मैटर कि वो दाढ़ी वाला है तो वो दीन की बात करेगा, वो दाढ़ी वाला नहीं है तो वो दीन की बात नहीं कर सकता। अगर एक इंसान मेरी तरह हो और वो ये बोले कि भाई अपनी माँ बहनों को पर्दे में रखो, कोई बुरी बात तो नहीं है। आपको ये चीज बोलने के लिए दाढ़ी या पूरे के पूरा आपको आलिम तो नहीं बनने की जरूरत कि आपने 8 साल का कोर्स करना है। ये गैरत जो होती है ना, गैरत सर, ये गैरत आपको किसी दीन में नहीं सिखाई गई है। गैरत एज अ इंसानियत आपके अंदर होनी चाहिए, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। इंसान अशरफ अल मखलूकात है और वो गैरत से हुआ है। यही फर्क है जो जानवर में और इंसान में है। इंसान में गैरत है, जानवर में कोई गैरत नहीं है। वो जिधर मर्जी चाहेगा खड़े होकर पेशाब कर लेगा दुनिया के सामने। इंसान थोड़ा गैरत रखता ना, तभी वो टॉयलेट में 4 दीवारी के अंदर जाता है। ये फर्क है। तो अगर किसी को मेरी लुक, मैंने बाली डाली हुई है, तो ये तो भाई मेरा यहाँ का देश है, भेस है। मैं जहां रहता हूं, मैंने जहां पे अपनी टीन एज लाइफ गुजारी है, मैं यहीं पे बस ये, और दूसरा ये मेरा शौक था बस, और इसके अलावा कुछ नहीं था। ठीक है। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, मैं भी करता हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं। हर किसी का हक है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना। हाँ जी। फिर अगर उनके घर वालों को कोई इतराज नहीं है, उसकी फैमिली को कोई इतराज नहीं है, उसके रिश्तेदारों को कोई इतराज नहीं है, आपको क्यों इतराज है? मैं ये भी बता देता हूं, मुझे एतराज नहीं अगर एक गंद जो है वो 4 दीवारी के अंदर हो रहा हो, मुझे तो कोई इतराज नहीं है उससे। जो मर्जी करो, घर के सामान उठा के बेच दो, अपने बच्चे बेच दो, मेरे को क्या। लेकिन मुझे हर उस चीज से इतराज है। आजकल आपके मैं पूछना वैसे गवारा नहीं समझता, लेकिन अगर आपके बच्चे हैं, ठीक है, अगर आपके बच्चों की मोबाइल है, आप देना लाजमी हो गया, नहीं तो बच्चे बीमार हो जाते हैं रो रो के। ठीक है, बच्चों ने सिर फाड़ना शुरू कर देना अपने, छलांगे मार मार के। ठीक है, दीवार पे मारें, कभी बिजलियों में उंगलियां दे रहे हैं, जान के आपको तंग करेंगे। आपने उनको फोन देना कि पुत्र अल्लाह चुप कर जा, तो प्लीज चुप कर जा। या इंसान को और जिंदगी की टेंशन होती है। अब आपके बच्चे के फोन पे ऐसे ऐसे आ रहा हो, आगे चुमियां चल रही हो, आगे आपके जनाब गलों में पानी डल रहा हो, ऐसे जी अपने ये करो है, आगे तुम अपनी शलवार उठा के सिट स्टैंड लगाओ, तुम फलानी अपनी बोतल लो, तुम ये करो। तुम एक माँ जैसे ये बच्ची देख, मेरी बच्ची देखें, 13 साल की बच्ची अगर आपकी फॉर एग्जांपल औलाद हो और वो ये चीज देखे, वो आपको कह सकती है ना कि बाबा ये कर सकते हैं, इनको लोग इतना प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, तो आप कौन होते हैं हमें सिखाने वाले? लोग तो इतना मशहूर कर रहे हैं इनको, इनको इतना प्यार दे रहे हैं, इनको तो इतना पैसे मार रहे हैं। मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है कि जो चीज सोशल मीडिया पे मेरे घर के अंदर फर्क लेकर आएगी ना, मुझे उस चीज से प्रॉब्लम है। सिंपल सी बात है। अगर कोई सोशल मीडिया यूज करता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उस इंसान को इतना जरूर पता होना चाहिए कि उसको दुनिया देख रही है। जब दुनिया देख रही है तो उसको ऐसा मैसेज देना है कि दुनिया कुछ अच्छा सीख ले। अपनी पैसे की आड़ में या अपनी लालच की आड़ में आके ना भाईजान, ठीक है, खुद करो वो चीजें जो आपको पसंद आ रही है, और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगली वाम भी करेगी देख देख के। तो ये कैंसर आप दूसरों में ना फैलाएं। जो आपने कांड करने 4 दीवारी के अंदर करें, कोई नहीं रोकेगा। जो कांड आप कैमरे के सामने करेंगे, मेरे बच्चे देखेंगे, इसके बच्चे देखेंगे, हमारे घरों के अंदर फसाद फैलेगा। ठीक है, हमारी बीवियां देख के मेंटल खराब होगा, इसके बच्चे देख के उनका मेंटल खराब होगा, तो मैं तो बोलूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, मलिक साहब मुझे बताइएगा, एक तरफ इंतहाई पढ़ा लिखा नौजवान है, डिग्रियां हासिल करता है, गोल्ड मेडल हासिल करता है, दिन रात मेहनत करता है, उसके माँ बाप भी गरीब होते हैं, बड़ी मुश्किलों से अपने बेटे को बच्ची को पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। दूसरी तरफ चंद लाख सब्सक्राइबर लेकर आप आरामदेह जिंदगी, लविश जिंदगी, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत, जस्ट आपने सब्सक्राइबर गेन करने हैं और आपके पास डॉलर आ रहे हैं, आपके पास गाड़ियां हैं, आपके पास अच्छे से अच्छा मोबाइल है। तो ये जो अभी सोशल मीडिया जो फर्क डालने जा रहा है हमारी पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल में, जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, मेडल्स, गोल्ड मेडल्स 20-20, 50-50 उठा के हाथ में खड़े, इस चीज को आप कैसे देखते हैं और इसके लिए आप लोग क्या काम कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर्सन आप लोग क्या काम कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर्सन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग जो कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है 1% है अभी तक। क्योंकि ये गंद भाईजान इतना फैल चुका होगा, इतना फैल चुका कि वाकई आप सही कह रहे हो। डिग्री लेकर जो अपने हुनर को पीछे छोड़कर आ गया सोशल मीडिया पे पैसा कमाने। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डिग्री लेकर भी बैठे हुए हैं, ये हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो डिग्री लेकर गैरत में आके इस तरह के काम नहीं कर रहे, वो चाहते हैं कि हम अपनी डिग्री के मुताबिक ही काम करें। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अलिफ बे नहीं पढ़ी हुई,
वो सिर्फ और सिर्फ 16-15 हजार का मोबाइल लेकर बैठ के यहाँ पे लेविश जिंदगी गुजारने, जिस तरह आपने वो किया। इस चीज की रोकथाम करने के लिए ना सिर्फ एक चीज की जरूरत है, सिर्फ एक चीज की जरूरत है, और जो मैं पिछले 1 महीने से कर रहा हूं, अवाम की गैरत को जगाओ, अवाम की गैरत को जगाओ। जिन लोगों के आगे ये डैश ड्रामे किए जाते हैं, अगर उन लोगों को ये इनकी सच्चाई पता हो, अगर उन लोगों में गैरत हो, तो यकीन मानिएगा कि ये लोग खुद ब खुद इनका मोरल डाउन होगा और ये आपकी आंखों से ओझल हो जाएंगे। एक एग्जांपल देता हूं आपको। यहां पे इंग्लैंड के अंदर फकीर गाड़ियों में आके ऐसे मांगते नहीं है। यहां पे क्या होता है, कोई गिटार बजा रहा है, डिंग 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 डिंग, ठीक है, कोई पीपड़ी बजा रहा है, इस तरह कुछ लोग कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमेशा उसी जगह पे जमघटा लगाएंगे जहां पे ज्यादा लोग, सही है, आपको सेंट्रल में मिलेंगे। लेकिन अगर वहां पे ज्यादा लोग ना हो, वो यकीन माने 5 से 10 मिनट अपना कर्तव्य दिखाएंगे। उनकी कटोरी के अंदर पैसा नहीं गिरा, उनके अवाम उनको नहीं अप्रिशिएट करी, देख नहीं रही, वो अपनी जगह चेंज कर लेंगे, उधर छोड़ेंगे, वो किसी और टाउन में चले जाएंगे, वहां पे चले जाएंगे। सेम यही चीज है, हमारी जो एक छोटी सी मेहनत है वो यही है। हम हर किसी को नहीं रोक सकते, मैं किसी के हाथ पांव मुंह नहीं पकड़ सकता। मेरा मोटिव ये है, या मेरे दोस्त और मेरी पूरी टीम का मोटिव ये है कि हम लोगों ने अवाम की गैरत को छेड़ना है। ऐसे हेलो वेकअप, ये हो क्या रहा है, आपके लिए तो इंजॉयमेंट होगी, ये मैं अवाम को बोलता हूं कि आपके लिए अभी के लिए इंजॉयमेंट है, आप इंजॉय कर रहे हैं और आपके बच्चे भी परेशान हो रहे हैं देख के कि ये क्या हो रहा है। थोड़े से बड़े होंगे तो आप इस चीजों से थक जाएंगे, फिर आपके बच्चे इंजॉय करेंगे, ठीक है। और जब आप इन चीजों से बिल्कुल ओझल हो जाएंगे बूढ़े होके, फिर आपके बच्चे भी यही काम कर रहे होंगे जिनको आप देख के एंजॉय कर रहे थे। तो ये सारी चीजें अवाम के अंदर गैरत आ जाए, बस अवाम जो है उनको सही पता हो कि ये चीज आज का नहीं कल को इन्हीं के घर में मिलेगी, एंड दैट्स इट। वो फिर जो है ना बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, और ये काफी दिनों से मसला देखने को मिला है। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपने कैंपेन लॉन्च की है फातिमा और उसकी फैमिली के बारे में, उससे आप क्या समझते हैं कि आपको बेहतरी नजर आई है? क्या वो लाइव आना कम हो गए हैं या लाइव पे बैठ रहे हैं? और दूसरे इसके साथ मुझे ये बताइएगा प्लीज, थोड़ा सा मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पूछना चाह रहा हूँ, ये जो शेर आगे लगते हैं और ये उधर उधर आगे पीछे, ये क्या सीन होता है? इसको आप तो टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, ये गिफ्टिंग वगैरह, ये क्या, इससे एडवांटेज क्या है? इतना लोग आपके बकौल जैसे आप कहते हैं कि लोग गिर पड़े हैं, बस इस काम में आ गए हैं और सब कुछ भूल भाल गए, तो एडवांटेज क्या है इसमें? मैं आपको बताता हूँ। 2 सवाल आपने पूछे। पहला ये कि आपने जो बात की कि आपने ये फातिमा और इसकी जो आयशा इलाही जो वालिदा है, उनको आपने पकड़ लिया। मैंने आपको पहले बता दिया कि मुझे पता है कि उन लोगों ने ठीक नहीं होना, वो पिछले कई सालों से ये फ्रॉड कर रहे हैं। उनके फ्रॉड की नौयत चेक करें कि अवाम को फ्रॉड में लाने के लिए उन्होंने 1 महीने तक डेली बेसिस पे कच्चे वाले घर में जाके शूटिंगें की हैं। डेली बेसिस में आना जाना था, इवन के उस जगह कच्चे वाले घर में पहुंचने के लिए इन्होंने एक गाड़ी एक्स्ट्रा खरीदी है। स्पेशल सुजुकी मेरान की खरीद की गई है ताकि हम लोग इस जमीनों में से गुजरें तो हमारी बड़ी गाड़ी हैवल को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करके प्रॉपर तरीके से उसको एक बॉलीवुड स्टाइल की मूवी बना के आपके सामने रोजाना शो किया गया है। मेरा काम इनको पकड़ के रोकने का नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये नहीं रुक सकते, ये नहीं रुकेंगे अनलेस कि जब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मंथ्स में पाकिस्तान जाऊंगा तो मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा कि इनको सलाखों के पीछे रखूं, क्योंकि इलीगल काम हो रहे हैं। एक छोटी बच्ची है, कौन बंदा दुनिया का ये नहीं कह सकता कि ये लीगल काम कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं। दुनिया दीनी तो आप दूर ही छोड़ दें, दीन तो सख्त और बहुत सख्त है इन मामलात में, ठीक है। दुनियावी भी 13 साल की बच्ची आप लेकर आ रहे हैं, लाइव पे बिठा रहे हैं, आपको ये प्लेटफॉर्म इजाजत नहीं देता कि आप 13 साल की बच्ची बिठाएं। मिनिमम यू हैव टू बी 18 years old टू सिट ऑन द लाइव ब्रॉड। ये पहली चीज होगी। मैं इनको स्पेसिफिकली अपनी मर्जी से अपने मुफाद के लिए टारगेट नहीं कर रहा, ठीक है। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरे उन्होंने पैसे नहीं खाए या मेरा कोई नुकसान नहीं किया उन्होंने। मैं सिर्फ उनको ये चीज उनको पकड़ के उनकी असलियत सामने रख के लोगों को बता रहा हूं कि दिस इज हाउ यू बीन मेड स्टूपिड, कि इस तरह आप स्टूपिड होते हो। ये लोग आपको दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। तो इस किस्म के ये फातिमा और आयशा इलाही, इनसे भी बड़े बड़े चालाक लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे बैठे हैं, आपको उनसे बचना है।
ये मेरा मोटिव होता है। दूसरी चीज आपने कही लॉयंस और ये गिफ्ट और ये सारा कुछ। जी। एक लॉयन जो है, लॉयन जिसको बोलते हैं, लाइन आ रहे हैं, वो लॉयन आता है, डिफरेंट मेथड है। अगर आप एप्पल पे से खरीदेंगे तो वो तकरीबन $450 का आएगा, US डॉलर, महंगा, ठीक है, हाँ जी। और अगर आप उसको VPN लगा के, तो पता नहीं किसी और थर्ड क्लास कंट्री में जाके वहां से खरीदते हैं चीप कॉइन की तरह, तो वो आपको 350 पाउंड में आता है या 330 पाउंड में आता है, ठीक है। तो अगर आप इसको ले लेंगे, चलो फर्ज करें 300 पाउंड, 300 पाउंड कितना बनता है आजकल के जमाने में पाकिस्तानी? बन जाता है अराउंड 1 लाख से ऊपर ही बनता है, थोड़ा सा 1,10,12,000 1,20,000 के करीब, ठीक है। 1,20,000 का आप एक लॉयन के लिए 30,000 कॉइन खरीद रहे हैं। एक सेकंड, मेरी ये वेरिफिकेशन आ गई सामने, देखो, हाँ। तो वहां से जब एक, फॉर एग्जांपल, मैं, अब आप पाकिस्तान में बैठे, आप लाइव कर रहे हैं, मैं आपको एक लॉइन सेंड करता हूं, मेरा तो लग गया 1,20,000, मैं पाकिस्तानी रुपये में बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद टिकटॉक ने रख लेना है 55 to 60%, ठीक है, 60% ले लिया टिकटॉक ने, तो आपके पास पीछे रह गया टोटल 50,000। 50,000 में आपने उसको जो विदड्रॉ करना है, पेपाल आपका पाकिस्तान में चलता नहीं है, और जो टिकटॉक है वो सिर्फ पेपाल पे पेमेंट करता है। जो पुराने लोग थे जिन्होंने बैंक अकाउंट से अटैच किए हुए थे, वो चल रहा है, लेकिन अब नए लोग जो आ रहे हैं, जब से चेंज हुआ है तब से आपका पेपाल है। अब पेपाल पाकिस्तान में लाओ नहीं है, कुछ लोगों ने बाहर मुल्कों से पेपाल अकाउंट बनवाए हुए, ठीक है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के अकाउंटों में डलवाते हैं विड्रॉ, और फिर कहते हैं हमें वेस्टर्न यूनियन कर दो। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में आजकल ट्रेंड है, वो एक और जानी मानी इसी तरह की एक सर्विस है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा बिकॉज आई डोंट वांट अदर्स टू लर्न फ्रॉम दिस, ठीक है। मैं चीज को छुपाऊंगा। एक और एक इदारा है जो पेपाल की तरह चलता है, उसमें लोग अकाउंट्स बना रहे हैं, अपने अकाउंट्स बना के पहले टिकटॉक से उस पर विड्रॉ करते हैं, फिर वहां से विड्रॉ करते हैं जैज कैश या इजी पैसा में। तो कट कटा के उनको फीसें दे दा के एक लॉयन का कम से कम 40 से 45,000 रुपया आ जाता है, ठीक है। अब एक आपको 5 मिनट के गेम के अंदर 5 लॉयन पड़ रहे हैं, 40 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 लाख रुपया तो आपका यहां सीधा हो गया, ठीक है। रोला सारा पैसे था, रोला सारा पैसे था। अब मेरी बात समझने की है कि आप एक तो इलीगल काम कर रहे हैं, इलीगल तरीके से आपने दीन की भी धजिया उड़ा दी है, ठीक है। आपने, मेरा तो छोड़े, आप मुझे भावे कहेंगे तू काफर है, आप जो सुन रहे हैं ना, जिनके बारे में बात करूं मैं, उनकी बात करूं कि वो तो दुपट्टा लेकर आती है ना, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। ये जिस आपके दीन के ये लफ्ज हैं ऐसे कि जो लोग बड़ी मुबारक बातों में इस्तेमाल करते हैं, और इन लफ्जों का बहुत भार है, ये कोई लल्लू पंजू लफ्ज नहीं है, अल्फाज नहीं है ये, ठीक है। तो जब ये बोला जाता है ना कि हमारी बेटी ये कर, या हमारी कमाई बड़ी अच्छी हो रही है, ठीक है, तो जब लोगों को देखते हैं ना, जो अनपढ़ लोग हैं, जो पाकिस्तान में, जिनको अभी पता नहीं है कि अलिफ क्या है, बे क्या है, जो अंगूठा छाप है आज भी, जिनकी माँ बहन बेटियां वो खुद सामने लेकर आए हुए हैं, तो मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा और समझिएगा। उनको एक तरफ 2 लाख रुपया दिख रहा है, जो कि वंस इन अ ब्लू मून होता है लोगों के साथ। 5 लॉइन आपको डेली बेसिस पे भी नहीं पड़ते, बिल्कुल, ठीक है। हो सकता है महीने में एक दफा या 6 महीनों में एक दफा पड़े, यू अंडरस्टैंड। तो एक बंदे के अंदर तो 2 लाख का लालच आ गया। एक रेडी वाला जो दिन की दिहाड़ी लगाता है 1,000 रुपया, ठीक है, वो पूरा सोचेगा मैंने आज 18 घंटे रेडी लगाई है, पसीना बह गया, मेरा खून पसीना एक हो गया है, 1,000 रुपया मैंने कमाया, जिसमें से 900 रुपए का तो मेरा आटा और दाल आ गई है, पीछे 100 रुपया रह गया, बच्चों का दूध नहीं आ सकता उसमें, ठीक है। उसको तो आपने एक खुली लालच दे दी कि लुक मेरी बेटी ने ये कर दिया, मेरी बेटी वो हो गई है, और हमने जनाब माशाल्लाह हमें 2 लाख रुपया बड़े लॉइन आए हैं, सही है। लालच आ गई उसके अंदर, वो पूछेगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये कैसे हो गया। ये मेरे मोहल्ले में कच्चे मकान में रहते थे, दिखते थे, उसके बाद इनके पास 15 मरले की कोठी आ गई है, इन्होंने कौन सी लॉटरी जीती है, वो इन्वेस्टिगेट करेगा वो बंदा। ये साइकोलॉजी है, आपकी साइकी है ये। फिर उसके बाद उसको क्या दिखेगा कि 5 मिनट में आ रहे हैं, ये सारा कुछ पैसा आ रहा है, मैं क्यों 18 घंटे रेडी लगा के धूप में सड़ू, मैं भी टिकटॉक पे आता हूं। फिर टिकटॉक पे आने के लिए उनको पता करना है कि अब हमें करना क्या, कैमरे के आगे आके ऐसे बैठना है, हेलो 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 क्या करना है। तो उनको 2 चीजें नजर आती हैं, या तो नचना शुरू कर दो,
जो कि हमारे बड़े सो कॉल्ड टिकटॉकरों ने जो ट्रेंड चलाया है, नचो, पनिशमेंट करो, नचो और गिफ्ट पढ़ते हैं, ठीक है, नाचने पे, उनमें काफी हद तक गिफ्टरों का भी कसूर है। दूसरी चीज, लड़की बच्ची घर की इज्जत मांगते हैं, जब पैदा नहीं होती ना औलाद, अल्लाह ताला ने हमें रहमत दी है, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है, रहमत है, अल्लाह ताला की रहमत है, और वही रहमत अल्लाह को सबकी बेटियों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बिल्कुल। आमीन, ठीक है, अल्लाह की रहमत आई है, घर में बेटी आई है, इतनी 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 रहमत है इस बेटी लफ्ज में, एक छोटी बच्ची में, कि मेरा रब भी कहता है कि अगर आपकी इनकम में इजाफा नहीं हो रहा तो एक औरत से शादी कर लो, तुम्हारे रिस्क में इजाफा हो जाएगा। इतना बड़ा रुतबा है ये, ठीक है, और उस रुतबे की ऐसी की तैसी करके रख दी है, बेटी मेरी ये, बेटी फलान टिपका दुनिया के सामने। तो उनके पास यही चॉइस है कि भाई हम डांस तो हमें आता नहीं है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो हमारे घर बच्ची है, मेरा पुत्र कोई नहीं, तू भी दुपट्टा करके एक दफा बैठ जा। बच्ची पहले आएगी दुपट्टा ही करेगी, बड़े माँ बाप के सामने, ये वो गिफ्ट नहीं पढ़ रहे, फिर कहेंगी देखो जी ये आयशा बैठी हुई है, ये बैठी हुई है फातिमा, इसने तो इस तरह किया, तो हम भी इस तरह करके देखते हैं। फिर अचानक कहीं ना कहीं उसको भी शेर पड़ गया, तो उसको मिल गया, क्या होता है, उसको फिर एक पुश मिल गया कि यस मैंने बहुत अच्छा किया, तो मुझे शेर पड़ गया, ठीक है। अब्बू जी आपकी पूरी महीने की कमाई इतनी नहीं थी जितने मैंने 5 मिनट में 40,000 कमा के दे दी आपको, यार अब रेडी छोड़ो, साइकिल पकड़ो। अब आपको समझ आई है मेरी बात? ये पूरी एक स्लो पॉइजनिंग है, जो कि हर गरीब को, हर लालची इंसान को अपनी माँ बहन बेटी सामने रख के उनको नीलाम करने का एक तरीका है। और अगर ये चल पड़ा तो आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा मलिक साहब, पहले आपका गिला था कि वो गुर्बत दिखाते हैं, हाँ जी, अब आपका गिला है कि वो अमीरी दिखाते हैं। आप खुश क्यों नहीं होते? आप वो दिखाएं क्या? मुझे ये समझ है। एक चीज की शुरुआत ही झूठ से हुई है, वही चीज आ गई ना। ये सारी साइकोलॉजी है जो लोगों को गलत चीज दिखा के उनको माइंड मैनिपुलेट किया जा रहा है देखो इसमें 2 स्टोरियां भाईजान, यू नीड टू कंप्लीट, आपने सिर्फ डीपली सोचना है इसको। 2 स्टोरियां इसके अंदर, एक तो खुद के लिए कि मैं गरीब हूं, मैं अब यहां से फटी कमीज लेके बैठ के पहन के बैठ जाऊं, बाहर रोड पे खड़ा हो जाऊं, है सर्दी में ऐसे ऐसे लगा हूं, महीना लगा हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरी रोड के सामने मेरा घर भी है, आपको तो नहीं पता लगा ये मेरा घर है, ठीक है। लोग मुझे गिफ्ट मारेंगे, सारा कुछ करेंगे, मेरे पास जो थोड़ा सा सम इकट्ठा हो जाएगा, चलो यार अब मैं ना क्या करता हूं कि अब मैं अपग्रेड करता हूं अपने आप को, मैं रोड से उठ के घर में आके बैठ गया हूं कि माशाल्लाह भाइयों आपने मुझे इतना सपोर्ट किया कि देखो आपके पैसे के लिए मैं घर की छत के नीचे आ गया हूं, मेरा हीटर चल रहा है, मेरे बाहर अब गाड़ी भी आ गई है, मैं बहुत खुश हूं। अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, तौफीक दे, इतनी तौफीक दे कि आप मुझे भी सपोर्ट करो, है। मैंने क्या किया? मैंने बोला झूठ, अंदर की कहानी मुझे पता है। लोगों को मैंने क्या कर दिया, उल्टा उनको और चुक दिया, समझ रहे हैं? एक तो मेरी अपनी कहानी चल रही है और एक सामने ऑडियंस की कहानी चल रही है जो आप चलाई जा रहे हैं। उनको आप और मोटिवेट कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने एक ऐसे इंसान की हेल्प की है जो कि रोड पे मर रहा था, जिसके पास में किराए के पैसे नहीं थे, जिसके पास में खाने को निवाला नहीं था, आपने ये कर दिया, हालांकि सब कुछ था। अब आपको समझ आई मेरी बात कि अब आप क्या, मैं गरीबी अमीरी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं इसके अंदर झूठ, दीन में तरमीम, मां बेटी के रिश्ते पे लानत जो फेरी है इन्होंने, और दूसरा द वे दे आर मैनिपुलेटिंग अवाम, और तीसरी चौथी चीज, सॉरी विच इज इंपॉर्टेंट, मैं भूल गया था कि हम लोग हैं ओवरसीज पाकिस्तानी। आई नीड टू एड्रेस दिस, मुझे करना है ये बात आपसे कि हम लोग ओवरसीज पाकिस्तानी है। लाइव पाकिस्तान में जो है ना कोई भी नहीं देखता, सिर्फ बगैरत लोग ही देख रहे होते हैं जिन्होंने 2 नंबर तरीके से लाइव ओपन की हुई है। अब आप मुझे बताएं, आपकी लाइव ओपन है, आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, ठीक है, आप अभी इस वक्त पूरा 100% आपको या तो यूरोपियन में बैठे हुए पाकिस्तानी देख रहे हैं, या तो दुबई में बैठे पाकिस्तानी देख रहे हैं, या तो इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहां से आपको देखा जा रहा है, सही है। अगर आप यहां पे कोई ऐसी हरकत करेंगे, आपके मुल्क पाकिस्तान में बहुत कम लोग इसको देखेंगे, लेकिन मेरे घर के अंदर मेरे बच्चे आपको देखेंगे, हो सकता है आपसे कुछ सीखें, अच्छी या बुरी। हमारे जितने भी ओवरसीज हैं पूरा दिन अपने बच्चों पे इतना ध्यान रखते हैं, इतना पैसा भी खर्च कर रहे होते हैं, उनकी हर आसाइश को पूरा करते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ के जो ओवरसीज पेरेंट्स हैं वो इसलिए कि हमारे इधर, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, बैरून मुल्क पाकिस्तान से,
कि हमारे बच्चे अच्छी तहजीब सीख जाए। हमारे बच्चों को पता होना चाहिए पाकिस्तान क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यहाँ पे इनको सारी चीजें सिखाना, मस्जिदों में भेजना, प्राइवेटली भेजना। इतना महंगा महंगा कोर्स यहाँ पे करवाते हैं लोग, पैसे पे करते हैं अपने बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाने के लिए। आपकी सोच से बालता रहिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ करने के बाद जब बच्चों को फ्री टाइम मिलता है, ठीक है, शाम को 5-6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, तो जब 1 घंटा वो मोबाइल अपना देखते हैं या टैबलेट देखते हैं, तो यहाँ पे ये टिकटॉक वाला जो गंदा गंद उनको दिखता है ना, तो खुदा की कसम पूरे दिन की मेहनत पे पानी फिर जाता है माँ बाप की। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानी पेरेंट्स जो हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूं, मैं समझ सकता हूं उनकी क्या मजबूरियां होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त आपने माशाल्लाह से बात की ओवरसीज़ पाकिस्तानी और बच्चों के हवाले से, खुसूसी तौर पर आपने बात की कि सोशल मीडिया को बच्चे देखते हैं। तो मलिक साहब, जब आप गालम गलोच करते हैं, जब आप गालियां देते हैं ब्रॉड पे बैठ के, क्या वो बच्चे नहीं देख रहे होते, या उस वक्त बच्चों का कुछ क्या आप समझते हैं कि फिल्ट्रेशन लगी होती है? तो मतलब ये तजाद किस लिए है? एक तरफ आप कह रहे हैं, सॉरी मैं क्वेश्चन पहले पूरा कर लूं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, बुराई फैल रही है, गालियां, जो भी बुराई है, लेकिन एक तरफ आपकी ब्रॉड देखते हैं जहाँ पे गालम गलोच होता है। मुझे लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, बेसिकली मैं साथ नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, वो भी सवालात देख रहा हूँ, वो भी मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि अवाम की राय है, मेरा काम है। अगर एक प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान पॉइंट का, तो इंशाल्लाह आपसे जरूर उस पर बात करेंगे। क्या वो गालियां, वो जो आप ब्रॉड बैठ के करते हैं, जो कुछ करते हैं, वो बच्चे नहीं सीखते? मैं आपको अब फिर वही बात आ जाएगी, फिर मलकू वैक्सीन वाली एग्जांपल्स चलेंगी यहाँ पे, क्योंकि और तरीकों से तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना इजी है समझाना किसी को। जी जी प्लीज। एक चीज आ गई, एक होता है गुनाहे कबीरा, एक होता है गुनाहे सगीरा, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट टेक इट एज एग्जांपल। शिर्क की कोई माफी नहीं, मानते हैं इस बात को? सिर्फ माफ करने वाला खुदा है, लेकिन मेरे अल्लाह ने भी फरमा दिया, मेरे नबी ने भी कहा कि शिर्क की माफी नहीं, ठीक है। लोग यहां पे क्या कह रहे होते हैं, गुस्ताखे नबी की सजा सर, ठीक है। वो भी एक चीज है, जरा सुनिएगा इसको, बड़े गौर से सुनिएगा कि गालम गलोच मैं मानता हूं गलत है, मैं बिल्कुल मानता हूं। अब आपसे मैं एक सवाल करूंगा, फिर मैं बात आगे आपसे एक्सचेंज, आगे मैं थोड़ी इसको रवा दवा करूंगा। सवाल करने का एक मकसद है ताकि थोड़ी बात आपके जहन में भी और भाइयों के बहनों के जहन में भी आ जाए कि अगर आपके सामने एक सोशल मीडिया, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये है एक गटर ही है, जहां पे अभी आप भी बैठे हुए, मैं भी बैठा हूं। इट डिपेंड्स कि आप गटर में कपड़े पहन के चल रहे हैं या नंगे होके चल रहे हैं, सही है। आपके सामने चॉइस है, एक कुत्ते की शर्ट पड़ी हुई है और एक तरफ आपकी अपनी शर्ट पड़ी हुई है, ठीक है। आपने इन दोनों में से एक शर्ट उठानी है और आपके पास चॉइस नहीं है, तो आप किसकी शर्ट उठाएंगे, अपनी या कुत्ते की? मैं किसी की भी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मेरी तरफ से दोनों शिट है ना। नहीं, आपके पास चॉइस ही नहीं है ना, या तो फिर आप उस घर को छोड़ के चले जाएं जहां पे है। आपके पास चॉइस ही दो है, जो उनमें से एक करना है आपने। सो विच वन यू वुड लाइक टू प्रेफर, अपनी? आप मेरे से सवालात ना करें, आप जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब दें कि अगर तो सोशल मीडिया पर जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, आप जो कर रहे हैं वो किस तरीके से ठीक है? जो गालियां जो आप ब्रॉड पे बैठ के करते हैं, मुझे बहुत सारे नीचे कमेंट्स आए, वो मुझे ठीक है। मैं इवन नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई कि गाली सही है, लेकिन मैं खुद जो हूं वो मुझे नहीं पसंद कि मैं बनावटी सामने आऊं, ठीक है। मैं खुद जो हूं, मेरा ताल्लुक पंजाब से, पहली बात इंसान का पता होना चाहिए कि मैं बिलोंग कहां से करता हूं। मैं पंजाबी हूं। हम पंजाबियों की तो बड़ी ये मिसाल है कि हमारी बात स्टार्ट होती गाली से और एंड पे ही गाली पे खत्म होती है, विच इज वेरी बैड। इट्स नॉट गुड थिंग नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज को एज कंपेयर रखेंगे जो और मामलात चल रहे हैं, जिन मामलात पे हम बात कर रहे हैं, तो आई थिंक गाली विल बी बेटर देन बीइंग अ नंगा बगारत। चलें, इसका फैसला तो आवाम करेगी कि गाली सही है या फिर जो सोशल मीडिया पर बैठ के डिफरेंट मुख्तलिफ तरीकों से अर्निंग कर रहे हैं, अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। अवाम बिल्कुल डिसाइड करेगी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, मेरी बेटी देखिए बहुत अच्छी लग रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह ताला दे रहा है। अल्लाह कहते हैं कि मैं पैसा दूंगा, तुम खाओ और अय्याशी करो, ठीक है। ये, और दूसरी तरफ यार दफा बहन से क्या कर रहा है यार तेरी हट। और दोस्तों में बैठे, आप बैठे हैं, मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा, बट मैं रियलिटी बता रहा हूं। लाइव बंद होगी, दो दोस्तों के साथ बैठ के सिगरेट पिए, 3600 गालियां आप भी देंगे, वो रियलिटी है। ठीक हो गया। तो जो बंदा आपके सामने खड़ा है
मेरी बात पे तवज्जो दी जाए, मैं अगर बीच में एक दो गाली निकल भी आती है तो हर इंसान खता का पुतला है, छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, लेकिन इतनी बड़ी जो कि मतलब जैसे मैंने बोला कि शिर्क की माफी कोई नहीं है। ठीक है, आप चोरी कर लो, माफी हो सकती है, सजा भी है, लेकिन शिर्क की कोई माफी नहीं है। तो मेरी जो काम है, आई थिंक आई कंसिडर एज अ चोरी। ठीक है, चले जी, वो आप गालियां दें या ना दें वो आपका अपना मसला है। हिसाब भी आपने देना है, जवाब भी आपने देना है। हमारा काम था आपसे सवाल पूछना, आपने उसका जवाब दे दिया। अब आवाम कहाँ तक मुतमिन होती है? कर दूंगा जो मैं करता हूं, मेरी अंदर मोटिवेशन, मेरी मोटिव क्या होता है जो मैं अगर ऐसी लाइव पे बैठ के कोई नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करता हूं। ये टिकटॉक है सर, यहां पे आपके लिटरली आपको फॉलो करने वाले जो आपको अच्छा समझ के फॉलो करते हैं वो भी बहुत हैं, और उससे भी ज्यादा आपके हेटर हैं जो कि या तो जिनको आपकी शक्ल पसंद नहीं है, आप में कुछ उनको पसंद नहीं है, बाय नेचर उनको पसंद नहीं है। ठीक है, वो जब आएंगे वो आपको नीचे कमेंट में बैठे होते हैं ना, देखें वो लिखेंगे कोई इस तरह की गालम गलोच, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। आपने एक म्यूट किया, आपने दो म्यूट किए, आपने तीन म्यूट किए, ब्लॉक किए, अगले दिन आप आएंगे फिर नए अकाउंट बन गए, विद इन 30 सेकंड एक नया अकाउंट बनता है फेक, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। या तो आप ना तो अपनी ऑडियंस के साथ में आप सीधे हो पा रहे हैं, और आप बिजी हैं उनको बस म्यूट ब्लॉक करने में। ठीक है, तो इंसान जैसे मैंने बोला इंसान करता है गुस्सा। तो मेरी ये एक खुद की साइकी, जब मैं उस पॉइंट पे आ जाता हूं ना कि अब ऐसी की तैसी मारी है, तू जो भी है सामने आ, तेरी ये तो तेरी वो। कुत्ते के सामने अगर आप गधे की तरह हींगेंगे ना, कुत्ते को बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ठीक है, कुत्ते को या तो आप वहू करके बता सकते हैं कि मैं तेरे से ज्यादा तगड़ा हूं या तू क्या है, या तो कुत्ते को आप पत्थर मार सकते हैं। तो ये दोनों चीजें जो है यहाँ टिकटॉक पे बैठ के ऐसे ही कंसिडर होती हैं कि जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल आपसे अगला कर रहा है, उसको सिर्फ वही लैंग्वेज में आप जवाब दे सकते हैं। आप किसी उर्दू स्पीकर के आगे चाइनीजी में चिंग चू फा फू करेंगे तो उसको नहीं समझ आएगी। दूसरी चीज, अगर आप इनको प्लीज प्लीज करके कहते हैं ना, मेरा भाई प्लीज यार गाली ना काट यार, अच्छी गल नहीं है, नीचे से और आता है डर गया साला, डर गया तेरी ऐसी की तैसी मारी। ये टिकटॉक है सर, ये टिकटॉक की दुश्मनी है डर गया तू है, हुण पता लगे ही तेरे वड्डे मलकू वसीम दी ये तो फलान टिमकान। भाई अंदर एक जमीर भी होता है, बंदा कहे कि भाई मैं तो एक जमाना था, मैं अपने बाप के सामने उस टाइम पे खड़ा हो गया था। हर बंदा ऐसा सोचता है। ठीक है, तो ये कौन है? ये कमेंट में आके मुझे ऐसी बात निकल तेरी ऐसी तैसी मारी है टट, वो अंदर का एक उभार निकालने का बस तरीका होता है। अब बट अगेन की बात है कि यहाँ पे अगर आप मुझे बिठा देंगे, मैं यहाँ पे गालियां दी जा रहा हूँ गंदी गंदी, और मेरे साथ लाइव पे इधर ऐसी लड़की बिठा दें जो आस्ता आस्ता कपड़े उतार रही हो और बता रही हो अल्हम्दुलिल्लाह लुक हाउ ब्यूटीफुल आई एम, तो लोग मुझे ही प्रेफर करेंगे, उसको नहीं। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा, थोड़ा सा इसको आप इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछते हैं। जो ख़वातीन यहाँ ब्रॉड पे बैठती हैं, लाइव सेशंस करती हैं, डिफरेंट तरीकों के, जो हर एक अपना तरीकाकार से होती है, क्या आपको ख़वातीन के लाइव आने पे एतराज़ है? क्योंकि बहुत सारे सवालात बीच में ये भी आ रहे हैं कि ये ख़वातीन को मलिक साहब टारगेट करते हैं, स्पेशली ख़वातीन को टारगेट करते हैं क्योंकि वो इनोसेंट होती हैं, बोल नहीं सकती या ज़्यादा उस तरीके से, तो मलिक साहब उस तरीके से ख़वातीन को ज़्यादा अटैक करते हैं या वो सॉफ्ट टारगेट समझ के उनको लेके चलते हैं। तो क्या आप ख़वातीन के लाइव आने पे या उनके ब्रॉड पे बैठने के ऊपर मतलब उनके खिलाफ हैं? आपका कहने का मकसद ये है कि ख़वातीन को टिकटॉक से हटा दिया जाए, बिल्कुल सिर्फ मर्द हो? नहीं नहीं, ये बात ये आई थिंक रेसिज्म में आ जाएगा। रेसिज्म में तो मेरे बिल्कुल भी नहीं है मेरे अंदर। ठीक है, मैं खुद ऐसे मुल्क में रहता हूं जहां पे जो यहाँ पे काम मर्द कर रहा है वो औरत भी कर रही है। जो बड़ी बड़ी लंबी ट्रेनें मर्द चला रहे हैं, औरतें भी चला रही हैं। पायलट है यहाँ पे, इधर ट्रक है, लॉरी चलाती हैं औरतें, सब काम करती हैं। सही है, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, मजदूर भी हैं, रोडों पे घेंतियां लेके काम कर रही होती हैं इधर। तो पहली बात यह है कि ये चीज तो जो लोग सोचते हैं अपने जहन से निकाल दें कि ऐसी कोई बात है। दूसरी, मैं ऐसी चीज नहीं, लेकिन हर चीज का एक दायरा होता है। सर ये मेरे सामने गिलास है, इसकी एक महदूद है, पानी यहां तक आ सकता है, थोड़ा और ऊपर डालेंगे तो गंद ही फैलेगा, गिर जाएगा बाहर। हर चीज की एक लिमिट है, हर चीज की एक हद है। हर चीज हद में अच्छी लगती है। हद करेंगे, हद में रहेंगे, हद से बढ़ेंगे नहीं तो चीज कभी बुरी लगेगी नहीं। लेडीज यहां पे सामने आती हैं, अगर बैठी हैं लाइव पे, अगर उनके साथ कोई बगारत बंदा जो वो जानती भी हैं
कि भाई ये गालियां देता है, ये गंदी पनिशमेंट देता है, वो उसके साथ फिर भी अगर बैठ रही है तो इसका मतलब यही है कि वो औरत भी बगैरत है। ठीक है, अगर वो उसके पास चॉइस है, वो यहां से काट सकती है, शी हैज अ चॉइस, वो पूरे के पूरे अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर रही है, वो अपने कपड़ों को कंट्रोल कर सकती है, वो अपने सर पे दुपट्टा लेना है नहीं लेना उसकी मर्जी, क्योंकि हमारे घरों में भी बेशतर औरतें सर पे दुपट्टा नहीं लेती बेशतर टाइम। ठीक है, तो उस पर अगर मैं बात करूंगा तो दैट विल बी अनफेयर कि दुपट्टा नहीं लेती हैं। बट जो औरत जान के ऐसे लोगों को अपने साथ में शामिल होने देती है सिर्फ महज कुछ गिफ्टिंग के लिए और व्यूज के लिए, तो वो बेगैरत है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, वो वाकई ही बेगैरत, उसमें गैरत नहीं है। ठीक है, उसके पास है, अगर वो चाहे तो वो सारी चीजों को कंट्रोल करके भी बैठ सकती है। क्या हो गया कि अगर उसको 1 महीने तक गिफ्ट नहीं हुआ, हो सकता है अगले महीने अल्लाह ताला उसको कोई ऐसा बंदा भेज दे जो उसकी वाकई सादगी और पाकीज़गी को देख के उसको तोहफे में दे दे। बात तो सिर्फ नीयत की है ना। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको ये चीज दिखाता हूं, ये वाला। अब आप मुझे ये बताइए, कोई बंदा मुझे ये बता दे, ये जो 20 पाउंड का नोट है, क्या ये हलाल है या हराम है? आप ये नोट देख के बता सकते हैं कि ये हलाल है या हराम है? नहीं ना। बिल्कुल। बात सिर्फ इतनी है कि जिस नीयत से, जिस मेहनत से मैंने ये 20 पाउंड कमाए हैं वो मुझे पता है, वो डिपेंड करता है। मेहनत तो चोरी करने वाला भी करता है। अब वो दीवार तोड़ेगा, इतना रिस्क लेगा, जान का रिस्क लेगा, मेहनत तो वो भी कर रहा है, पसीना उसका भी निकलेगा, खून उसको भी आएगा, लेकिन वो ये पैसा फिर हराम का है, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने आपको बता दिया है कि आप किसी का हक मारोगे, चोरी करोगे तो हराम है। मेहनत आप काम कर रहे हो, किसी के जूते पॉलिश कर रहे हो, किसी का मोबाइल ठीक कर रहे हो, किसी की गाड़ी ठीक कर रहे हो, आपको ये नोट है, ये हलाल का हो गया, नीयत है आपकी, सही है। अगर वो जिस फीमेल की मैं बात करूं जो बैठी हूं लाइव पे, नीयत अगर उनकी साफ है, वो एक दायरे में बैठी हुई है, दुपट्टा है नहीं है इन नो मैटर, मतलब उनके बॉडी स्ट्रक्चर वो जान जान के नहीं दिखा रही हैं, कैमरा पीछे कर करके, ये बड़ी मैंने ऐसी देखी हैं, नजर आए, कुछ हमें मिले, कुछ पसंद करे हमें, कोई हम पे मारे, ये करे वो करे, तो ये इसको बोलते हैं बगैरती। तो ये चीज जब आप लोग करेंगे तो ये चीज आपको लोग देखते हैं, कुछ सीखते हैं। मेरे से बंदे कुछ बुरा भी सीख के गए होंगे, कुछ अच्छा भी सीख के गए होंगे, लेकिन ऐसी जब औरतें सामने आती हैं तो उनमें अच्छाई सीखने वाली कुछ नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ बुराई ही सीखने वाली होती है। तो मैं आई एम नॉट अगेंस्ट फॉर फीमेल कम ऑन लाइफ, ओनली ये बात है कि एक हद में रहे, महदूद रहे, अपनी हद को देखिए कि आपकी हद क्या है। अपने माँ बाप की इज्जत का भी सोचिए, अपने मोहल्ले में इज्जत का सोचिए, अपने भाई की इज्जत का सोचिए कि उसकी भी बाहर दोस्त यार है, किसी ने देख लिया दोस्त यार ने, वो क्या कहेगा कि तेरी बहन ये करती है, तेरी बहन को हमने ऐसे देख लिया। वो तो भाई जानता है फिर उसके अंदर क्या गुजरेगी, कितने उसके अंदर बिजली के बिल फटेंगे, आप समझ रहे हैं, धमाके होंगे। तो एक हद में रहे, हद में चीजों को देखें, माँ बाप की इज्जत भी देखें, भाई की इज्जत भी देखें, अपने बच्चों की इज्जत भी देखें। कल को आपकी वीडियो रिकॉर्ड होगी, बच्चा आपका 16 साल का होगा, कॉलेज जाएगा, आप ही की उसी की माँ की वीडियो दिखाएंगे, देख तेरी माँ तो मुजरा कर रही थी आज से 15 साल पहले, ये तेरी माँ है ना। तो बच्चे के दिल में क्या गुजरेगा है? तो ये चीज है, एक चीज को लिमिट में रखें, लाइव बैठे, अच्छी बातचीत करें, अच्छा बोलें, हंसी मजाक करें, शुगल मेला लगाएं, लेकिन फिर वो गंद की तरफ ना जाएं। बाकी आप ओबियसली हर बंदे को अलाउ सोशल मीडिया यूज करें। ठीक हो गया। अच्छा मलकू, आप मुझे ये बताएं, अब आपका नाम ही ऐसा है, मैं मलिक साहब कहूं या मलकू कहूं, मैं मिक्स ही कह रहा हूं। मुसलसल तकरीबन आप कह सकते हैं 15 दिन 1 माह से आप एक ही ग्रुप को या एक ही जो फैमिली है या एक ही वो जो लोग हैं उनकी वीडियोस लगा रहे हैं, उनको मतलब हर टाइम जब भी देखें, आपके अकाउंट पे देखें या सोशल मीडिया के जरिए हमें पता चलता है, हम देखते हैं, मतलब उन्हीं की वीडियोस लगा रहे हैं। तो ये क्या जातियात नहीं है कि आप उसके दौरान जो बाकी लोग गंद कर रहे हैं, या आप समझते हैं जिनको, मैं नहीं कह रहा हूं, आप जिनको समझते हैं कि वो गंद कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनकी वीडियोस बीच में किसी की भी नहीं है, लेकिन मुसलसल इस फैमिली की वीडियो आप लगाए जा रहे हैं। मैं एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूं कि मेरा उस फैमिली से ना कोई तल्लक है, ना कोई वास्ता है, ना मैंने उनको देखा है, ना मैं उनसे किसी किस्म का, मैंने सिर्फ एक सोशल मीडिया पे देख के, आपकी चीजें देख के जो मेरे माइंड में सवालात आए हैं और जो अवाम की तरफ से सवालात नीचे कमेंट्स की सूरत में आते हैं या आपकी ब्रॉड पे आते हैं, तो क्या आप इसको ये नहीं समझते कि ये जातियात की तरफ जा रही है चीज, कि आप एक ही लोगों को रगड़ रहे हैं, उनकी वीडियोस लगा रहे हैं। और दूसरी बात इसके साथ मुझे एक और ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो जवाब होता है बड़ा तफसील के साथ होता है, इसलिए मैं
हाँ जी पूछो। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये चीज आप रोक दें? आपको रोकनी चाहिए। क्या आप समझते नहीं है कि कल आपके बच्चे भी जवान होंगे, वो देखेंगे इंशाल्लाह कि हमारे वाले साहब क्या करते रहे, किस तरीके से करते रहे? इसको आप कैसे देखेंगे? बिल्कुल, ये आपके दो सवाल हो गए, दो पार्ट में ही बताऊंगा। पहला सवाल कि आपको लग रहा है, आपका सवाल ये कि मैं जातियात पे आ गया हूं, तो मेरा जवाब बिल्कुल यही है कि यस, मैं जातियात पे आ गया हूं। अब क्यों? पहली बात तो ये कि जब मैंने इन पे बात करना शुरू की थी, मैंने अच्छा ही मैसेज दिया। मैंने कहा अपनी बच्ची को इस गंद से दूर रखो, ये गंद है। थोड़ा शुरू में मजा तो आएगा तुम्हें, लेकिन बाद में यही बच्ची तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। तुमने अगर पेट से इसको पैदा किया है तो प्लीज इसको घर गंद से दूर रखा जाए। ठीक है, मेरी वीडियोस अभी भी सोशल आपके मेरे प्लेटफॉर्म पे ओपन है। ठीक है, मैंने कहीं पे इनको गाली गलौच नहीं की। उसके बदले में उस औरत ने बैठ के मेरी 80 साल मां को गंदी गालियों से नवाजा है। एक दफा नहीं, दो दफा मैंने बर्दाश्त किया। मैं भी चाहता तो मुझे कौन रोक सकता है यहां पे किसी की मां बहने करने के लिए? कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने किया बर्दाश्त। क्यों? क्योंकि मेरे साथ एक तो अवाम जुड़ी है ऐसी जो कि फैमिली वाले हैं। सही है, जिस टॉपिक में मैं बात करूं वहां पे गाली गलौज का कोई जगह बनती ही नहीं है। ठीक है, नहीं तो जो मेरे सपोर्टर है दे वोंट सपोर्ट मी एट ऑल। सही है, तो एक तो ये चीज डेफिनेटली मेरी पर्सनैलिटी पे बिल्कुल हुआ है कि नहीं, अब मैं इसको मजा चखाऊंगा, लेकिन इन अ राइट वे। सही है। दूसरी चीज कि ये मेरी जातियात पे क्यों आ रही? क्योंकि मेरी जो आगे आने वाली नस्ल है ना, मेरा ये दोस्त बैठा है माशाल्लाह, इसके बच्चे, ठीक है, ये भाई है मेरा, ठीक है, इसके बच्चों को मैं अपने बच्चों की तरह देखता हूं ना, कि मेरे भी बच्चे, ठीक है। तो मैं ये देखता हूं कि अल्लाह ना करे कि इसके बच्चे इनको फॉलो करके देखें, या ऐसे लोगों को फॉलो करें जो सोशल मीडिया पे जो आजकल जो दिख रहे हैं। तो मैं अपने आप को आने वाले 20 सालों में चपेड़े नहीं मारना चाहता कि मलकू उस टाइम तेरे पास प्लेटफॉर्म मौजूद था, उस टाइम तू इनके खिलाफ बोलता तो आज ये चीजें तेरे को दिखने में ना मिलती बच्चों की सूरत में। एक तो ये भी चीज बहुत बड़ी चीज है, ये भी मेरी जातियात पे है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के अंदर के माहौल के जो बच्चे हैं वो इन बेगैरत लोगों से सीखें कुछ भी। ठीक है, ये चीज अगर आप सोचें, ऐसा हुआ नहीं है, बिल्कुल हुआ है। मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, मैं प्लेटफॉर्म पे लगा चुका हूं कि एक और बच्ची उठती है अपनी मां के साथ कि हाँ भाई अगर फातिमा आयशा ऐसा कर रही है तो हम भी तो ऐसा कर रहे हैं ना, हम ही 2 लाख रुपया महीना का तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे। एग्जाम्पल, जो बात मैंने 1 महीना पहले कही थी, आज पिछले 4 दिन पहले वो बातें सच्ची हुई हैं। ठीक है, यहां पे जो ये नीचे अवाम बैठी है, मुझे पता नहीं, मैं ज्यादातर ओवरसीज अवाम की बात करूं, पाकिस्तान में तो लोग ऐसे तैसे कर ही रहे हैं, ठीक है, हम ओवरसीज की बात करते हैं। मेरे पास यहाँ पे इंग्लैंड में हमें पता ना लोग किस तरह कमा रहे होते हैं अपने बच्चों की, इनको क्या क्या टेंशनें होती है, किस तरह ये अपने बच्चों को परवरिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे बाहर मुल्कों में रह के अपने बच्चों की परवरिश करना, उनको अपना देसी माहौल सिखाना, उनको अल्लाह ताला के बारे में बताना, उनको दीन इस्लाम सिखाना मुश्किल है। और उस पर जब ये पानी फिरता है, हमारा नाम है, मुल्क के पाकिस्तान का नाम है, आपको पता है हम लोग यहाँ पे इंडियन, बंगाली, नेपाली, गोरे, यूरोपियन, गगड़े, हर किस्म का बंदा एक ही टेबल पे बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। तो अगर कोई हिंदुस्तानी फॉर एग्जांपल, या कोई बंगाली, या कोई भी पाकिस्तान का हेटर हमसे अगर डिबेट कर ले किसी भी मामले में, या फिर पाकिस्तान मैच जीत जाए उनके मुल्क से, मैं नाम नहीं लेता किसी का जातियात पे, तो हम लोग कहें ओ पाकिस्तान जीत गया, हम लोग भंगड़े डाल रहे हैं, उसको तप चढ़ेगी, वो कहेगा ओ तुझे किस चीज के भंगड़े चढ़े हुए, तेरी मां तो उधर वहां पे मुजरा कर रही है, जाके देख तेरे पाकिस्तान की बेटी, देख तेरे पाकिस्तान की बच्ची मुजरे कर रही है, नंगी हुई बैठी है, तेरी क्या औकात है तू मेरे सामने सेलिब्रेट करे? तो सर आपका दिल नहीं करेगा कि आप ये गिलास पकड़ उसे मुंह पे दे मारे? लेकिन क्या, जब आप सोचेंगे कि यार क्या तो ठीक ही रहा है, आपके पास जवाब ही नहीं रहता है, आप उसको सिर्फ गाली के अलावा कुछ नहीं कह सकते। तो ये चीजें, ठीक है, तो ये चीजें कौन बर्दाश्त करेगा? ये चीज है मेरी जातियात पे, ये चीज है मेरे दोस्त की जातियात पे, ये मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी जितने माँ बाप यहां बैठे हैं उनकी जातियात पे, मैं क्यों ना बोलूं? जातियात पे मैं बिल्कुल लूंगा इसको, क्योंकि गलत चीज पोर्ट्रे हो रही है, गलत चीज सिखाई जा रही है, विच इज रॉन्ग, उसके खिलाफ खड़ा होना है, चाहे अपनी जात पे लेके खड़ा हूं, चाहे किसी और की जात पे लेके खड़ा हूं। ठीक है, ये एक तो चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। दूसरी चीज आपने मुझसे क्या पूछी थी अगेन? सॉरी, क्या पूछा था रोकी मैंने? जो जिस तरीके से आप वीडियोस लगाते हैं, जो लोग मतलब वीडियोस बेसिकली जो आप भी लगा रहे हैं किसी के बारे में,
वो रहेंगी तो सही ना, वो खत्म तो नहीं होंगी, या तो आप डिलीट करेंगे तभी खत्म हो गया था तो क्या? इसका मैं मुझे आ गया याद। जी। मेरे अकाउंट पे अगर आप चेक करें अभी कितनी कोई 50-60 वीडियोस होंगी, टोटल 70 होंगी, सही है। मैं टिकटॉक 2019 से यूज कर रहा हूं। वुड यू बिलीव ये अकाउंट मेरा 2021 से 2021 से बनाया मैंने, ठीक है। आप ये बिलीव करते हैं कि मैंने 2021 से लेकर अभी 4 सालों में सिर्फ 70 से 80 वीडियो बनाई है? नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरी टोटल वीडियोस लगभग 5000 से ऊपर है, ठीक है। जिस मिशन पे काम शुरू किया है वो काम जब इख्तिताम पे पहुंचा है, और ये इस चीज की बहुत बड़ी दलील है कि मेरी वीडियो चाहे जितने मर्जी व्यूज पे फॉर यू पे चल रही हो, मेरा उस वीडियो का मकसद जब पूरा हो गया है मैं उसको प्राइवेट कर देता हूं। मैं कभी किसी के कहने पे कुछ प्राइवेट नहीं किया। मेरे पे किसी के बाप का भी कोई राज नहीं चल सकता। मेरा दोस्त सामने बैठा हुआ है, लेकिन आप खुद एहसास करते हैं, खत्म कर देते हैं। जब एक चीज हो गई, जैसे कि मैंने पिछले दिनों एक गिफ्टर पे एक वीडियो अपलोड किया था कि M6 जो जिसने गिफ्ट किया था, उसको मैं नाम लेता हूं क्योंकि मैं उनको जानता हूं, उन्हें ये काम किया, गलत किया, ये वो फलान। वो एक मुद्दा खड़ा हुआ, उस पर बातचीत हुई, उसने मना किया उस वक्त, उसने उस वक्त बोला कि मैंने गलत किया, ये वो, मैं आइंदा नहीं करूंगा। लेकिन अब खैर आजकल वो फिर कर रहा है, लेकिन ये एक हफ्ता पुरानी बात है। मैंने क्या किया, मैंने जब मैं कहा ठीक है भाई, मेरा मकसद था इस बंदे को रोकना, वो पूरा हुआ, मैंने उसको हाइड कर दिया, ठीक है। उसने बीच में फिर जाके अगले दिन गिफ्ट मारा, मैंने फिर उसको पब्लिक कर दिया। फिर हमारी ब्रॉड लगी, ब्रॉड पे उसने फिर इस चीज का किया, आमादा हुआ कि यार वाकई मैं गलत किया, ठीक है, अब नहीं करूंगा। मैंने फिर उसको प्राइवेट कर दिया। मेरा मकसद पूरा हो गया, मैं उसको प्राइवेट कर दूंगा। तो अगर मेरी ये वीडियोस मेरी आने वाली औलाद आगे देखती है तो आई थिंक मेरा बाप, मेरे जो है ना बच्चे, वो यही कहेंगे मेरा बाप प्राउडी है, बहुत अच्छा काम किया उसने। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को कोई बिला वजह कोई जलील किया। आज तक मैंने अपने पर्सनल ग्रजेस, मेरे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कितने लोग मुझसे, मेरे रिश्तेदार में भी हैं जो मुझे पसंद नहीं करते या जिनको मैं पसंद नहीं करता, मैंने आज तक उनको डिस्कस नहीं किया। मैंने जो मुझे पर्सनल आके मुझे गालियां भी देते रहे, मेरे बारे में जो भी बोले, मैंने आज तक उन लोगों को कभी टारगेट नहीं किया। मैंने जब भी काम किया है हमेशा समाज के लिए, लोगों के लिए किया, लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए किया कि भाई ये गलत है, ये सही है। मैंने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के खिलाफ किया है जो एक आला नंबर के बेगैरत है। नटर, आपको याद होगा, नटर एक नामी शख्स हुआ करता था, ठीक है। इतनी उसने ये जो पनिशमेंट वाला सीन शुरू किया था, उस वक्त तो नई नई लाइव ब्रॉडकास्ट और गिफ्टिंग का सिस्टम शुरू हुआ था। आज नटर किधर है? अगर मैं और मेरा दोस्त रोकी, हम लोग ना आवाज उठाते, तो आज नटर आपके साथ बैठ के यहाँ पे दिखा तेरा की सहज, कमीज ला, कच्छा ला, पीछे कच्छा ला के। तो मैंने नहीं ख्याल, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आई प्राउडली से, आई कैन से माई सेल्फ कि हमने जो काम किया है अपनी जातियात के लिए नहीं किया, अपने मुफाद के लिए नहीं किया, जो किया है उसमें पूरे के पूरे माशरे की भलाई थी। दैट्स इट। ठीक हो गया। मेरा ख्याल है अब हम थोड़ा इख्तिताम की तरफ चलते हैं और आखिरी बिल्कुल सवालात है मेरे पास। मलकू भाई, मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तानी अवाम को, अपने सोशल मीडिया के लोगों को, अपने सोशल मीडिया जो आपकी लाइव पे आते हैं, जो आपको देखते हैं, जो जहाँ जहाँ आपकी वीडियो जाती है, आपको भी पता चलता होगा मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी गई है, किस किस कंट्री में देखी गई है, उन तमाम लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, और स्पेशली जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप खुद भी यूके में मुकीम हैं, मेहनत मजदूरी के सिलसिले में या अपने काम के सिलसिले में या अपनी फैमिली के, क्या कहते हैं लोगों में एक बाहर जाने का, यूके जाने का, इधर जाने का बहुत क्रेज है हमारे नौजवानों में, पाकिस्तानी बहुत सारा, ये कुछ आप तो ऑलरेडी ये चीजें देख, तो एक पैगाम में आप किस तरीके से इस बात को मुकम्मल करेंगे? मैं ऑब्वियसली जो टॉपिक था, जो ज्यादा इस पूरे ब्रॉड का, इस पूरे पॉडकास्ट का जो एक मेन मोटिव था, मैं उसी मोटिव के हवाले से अवाम से एक मैसेज उनको डिलीवर करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जो मर्जी हो जाए, अपनी हया, अपनी शर्म का साथ नहीं छोड़ना है। अपने इंसान की जीनत, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, गैरत होती है। इज्जत, गैरत, ये दो चीजें। इज्जत औरत के लिए, गैरत मर्द के लिए, ठीक है। मर्द में गैरत नहीं होगी तो वो मर्द नहीं कहलाता। औरत में इज्जत नहीं होगी उसकी अपनी,
आबरू नहीं होगी तो वो औरत औरत नहीं कहला सकती। क्योंकि एक औरत की अगर बात करें तो अम्मा फातिमा, बीबी आमिना, ठीक है, बीबी हलीमा, बड़े बड़े पाक नाम है। वो एक पाकीज़ा औरतों में से जिनको औरत का लक़ब दिया गया था, ठीक है ना। तो अपनी हया, अपनी इज्जत और अपनी गैरत को मद्देनजर रखते हुए जो आपने सोशल मीडिया पे करना है वो करें, एक दायरे में रह कर करें, सही है। आपसे कुछ लोग कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा कुछ सही सीख सकें, कुछ अच्छी चीज सीख लें, बुरी सॉरी चीज मेरा कुछ नेटवर्क खराब हो गया था जी, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है। तो मैं एंड पे मेरे सुनने वालों से मैसेज ये ही है कि आपने अब जिंदगियां जो गुजारनी थी, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मिडिल 30 to 40 की एज में होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं। तो वो मेजोरिटी के लिए मेरा एक मैसेज है कि आपने अब वो अपनी हंसने खेलने वाली कूदने वाली जिंदगियां गुजार ली। अब आप चल पड़े अगले रास्ते। अब आपके रास्ते आपको पता है किस तरफ जा रहे हैं। पीछे रहेगी आपकी औलाद, आपका खून। आपने उनको अच्छा मैसेज दे के जाना है, आपने उनको अच्छी चीजें प्रोवाइड करनी है। आप उनकी ग्रोथ के जिम्मेदार हैं। आप उनके जो जो वो सीख रहे हैं, आप उनके जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं है। जो वो स्कूल में सीख रहे हैं, इवन कि उसके भी आप ही जिम्मेदार हैं। अगर आपको पता है कि स्कूल में गलत चीज सिखाई जा रही है, आप जिम्मेदार हैं। यू हैव टू स्पीक अप अबाउट इट, चेंज करें, ठीक है। तो इज्जत गैरत को साथ रखें, दीन दुनिया दोनों साथ रखें, कोई मसला नहीं है। लेकिन प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सबसे कि जहां पे गलत होता दिख रहे हैं, कभी उसका साथ मत दीजिए। चाहे वो जितना भी बड़े मर्जा क्यों ना खूबसूरत हो, जितने उसके बेशक फॉलोअर हो, या दुनिया बेशक उसकी रिस्पेक्ट करती हो, बट इफ यू नो दैट दिस पर्सन इज डूइंग रॉन्ग, नॉट ओनली कि आपको रॉन्ग लग रहा है, इट्स जस्ट लाइक पूरे आपके साथ साथ और भी लोगों को ये गलत लग रहा है, और भी लोगों के लिए ये चीज गलत है, मुज़र है, तो प्लीज उसके बारे में आप लोग जरूर आवाज उठाएं। और अगर नहीं उठा पाते तो जो आवाज उठा रहा है, कम से कम उसका साथ दें, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाएं, उसकी बैकबोन बने, ताकि वो बंदा आपके लिए आवाज आगे उठा के आगे आपके फायदे के लिए आवाज उठा सके। ये मेरा मैसेज था सर। ठीक हो गया जी, बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया मलकू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत सारे सवालात थे, कुछ मेरी तरफ जो कमेंट्स आ रहे थे, मैंने उसमें जो, क्योंकि मैं साथ साथ उनको भी देख रहा था, आप वाली साइड पे जो कमेंट्स आ रहे हैं वो आप ही देखेंगे, लेकिन जो मेरी साइड पे आ रहे थे उसमें अगर मैं देखूं और अगर मैं आपको बताऊं, तकरीबन 80-90 के करीब लोग जो थे वो आपकी बातों से इत्तफाक कर रहे थे, आपके बातों को अप्रिशिएट कर रहे थे। तकरीबन 80-90 के करीब लोग जो थे वो आपको ही सपोर्ट कर रहे थे, आपकी बातों को। अब ये अवाम का मसला है और अवाम का फैसला है कि वो किसको सपोर्ट करते हैं और किसके हक में बात करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, और हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया था शुरू में कि हम आपकी बात से एग्री करें ना करें ये हमारी मर्जी है, अवाम ने एग्री करना नहीं करना है वो उसकी मर्जी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा भी किसी टॉपिक को लेके आपके साथ लाइव आएंगे। पाकिस्तान पॉइंट और पाकिस्तान पॉइंट टीम के लिए आप कुछ कहना चाहिए, जो सोशल मीडिया हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसका? मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आपके चैनल को पहले नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था कि अभी ये एक पॉडकास्ट इंटरव्यू होगा, ये कैसे होगा, इसमें क्या सवाल होंगे या नहीं होंगे। इवन कि आपके पास हमारी याद है, हाँ जी, मैसेज भी आप भी मेरा पड़ा होगा कि आपने मुझसे पूछा था कि मलिक साहब इस किस्म के कुछ सवाल हो सकते हैं इससे रिलेटेड। मैंने आपको क्या बोला था मैसेज में? आपने बोला जी आप ब्रॉड पे आएंगे तो तभी होगा, इधर मैं कुछ बात नहीं करता आपसे। मैंने आपको ये बोला था ना, मैंने कहा जो है यू नो लाइव आ जाए, जाने दें, मुझे बताने की जरूरत है। जो टाइम पे आएगा, जो आपके सवाल है, मैं वहीं पे जो भी होगा वहीं पे होगा, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था आपका इस चैनल के बारे में, बहरहाल मुझे अच्छा लगा आपने जिस तरह से सवाल पूछे। हर बंदा अगर यू नो समझे कि वो बड़े अच्छे आपके सवाल थे, क्योंकि ये मेजोरिटी के सवाल थे। मेजोरिटी जो अवाम है ये उनके सवाल थे, ये सिर्फ आपके नहीं थे, ये मेजोरिटी अवाम के सवाल थे। एंड बहुत जरूरी था कि इन सवालों का जवाब किसी न किसी तरीके से आगे जा सके। सो वेल डन टू यू एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। भजन आपका बहुत शुक्रिया। मुझे भी एक मौका मिला कि मैं जरा कमेंट्स की हदूद से बाहर निकल के टू द पॉइंट बात की जाए, तो वो भी मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तमाम नाजरीन का, तमाम हाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो इंशाल्लाह अभी क्योंकि लाइव है, कल पोस्ट हो जाएगी या नेक्स्ट डे पोस्ट हो जाएगी। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ सवालात करने हैं, कोई राय का इजहार करना है,
तो आप कर सकते हैं। और जिन जिन लोगों के बारे में बात हुई है, अगर वो इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपनी बात बताना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए भी हाजिर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मलकू भाई, मिलते हैं एक और नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम।